तो मेरे प्यारे शिवक, तो नंबर 2 की हम बात करते हैं और नंबर 2 की ही हम लोशो के हिसाब से बात करेंगे। रिलेशनशिप, इमोशन, पार्टनरशिप, बेसिकली ये इसको देखता है। तो मेरे प्यारे शिवक, तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते सेकंड चैप्टर पे। यहां से चीजें जो हैं थोड़ी सी खुल जाती हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर जो 9 तक नंबर हैं, जो आपके लोशो ग्रिड में अलग अलग जो 9 खाने हैं उनमें अलग अलग जगह पड़ेंगे। तो उनका पहले मतलब समझते हैं, क्योंकि आप गलती ये करते हैं कि ऑनलाइन सीधे ही डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने जनरेट कर लिया। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो रटे रटाए होते हैं, उसमें उस तरीके की इंटेलिजेंस नहीं होती। इसलिए आप इसको समझिए, या अगर कोई सॉफ्टवेयर अच्छा भी प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसके पीछे उसके लॉजिक का इंजन क्या रहा होगा, उसका डेटा क्या रहा होगा। और सबसे अच्छा रिजल्ट तो आपको पता ही है, जब कोई खुद जनरेट करता है, खुद देखता है, जब उसका खुद अध्ययन होता है और कई हजारों लोशो ग्रिडों का अध्ययन होगा और उसको पता है ये कौन है, क्या है, और फिर उसके जो पुराने क्लाइंट हैं वो चलते चले आते हैं, तो उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी बिजनेस हिस्ट्री, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसकी हेल्थ, सब कुछ पता होता है। इसीलिए राज पुरोहित, राज ज्योतिष, ये लोग इतने पावरफुल क्यों थे? क्योंकि वो उसके दादा परदादा, उसके कुल कुटुंब सबको देखते हुए चलते थे। तो उनको पहले ही उनके लाइफ पैटर्न का बहुत एग्जैक्ट आइडिया होता था कि ये पहले किस तरीके से उनके साथ ऐसे ग्रहों की दशाओं में, ऐसे नंबरों की दशाओं में, या ऐसे सामुदायिक शास्त्र जो है, या इवन स्वप्न का जो शास्त्र है, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट रहे। तो इसको आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो खुद के लोशो ग्रिड को बनाना चाह रहे हैं, खुद को समझना चाह रहे हैं, खुद इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो 1 से लेकर 9 नंबर का क्या मतलब होता है उसकी हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ज्योतिष का अगर एंगल देखें तो, या अंक ज्योतिष का, चंद्रमा मून रिप्रेजेंट क्या करता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ एलिमेंट, साउथ वेस्ट, मैरिज, रिलेशनशिप, क्या क्या चीज़ मेनली ये कवर करता है? फैमिली, मैरिड लाइफ, वाइफ, बच्चे, इमोशंस, जो इंट्यूटिव पावर है, डिप्लोमेसी, रिलायबिलिटी, पार्टनरशिप, सेंसिटिविटी, पेशेंस, नर्चरिंग, किसी को नर्चर करना, कैसे नर्चर करना, उसकी बातें सुनकर उसको इमोशनली सपोर्ट देकर। नर्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मून वाले हैं मानसिक रूप में स्पेशली। डीपली केयरिंग, तो ये एक बहुत इसका मेन है कि बड़े ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, हारमोनियस होते हैं, ज़्यादा लड़ाई मार धाड़ बहसबाजी पसंद नहीं है, हमेशा साथ लेके चलना चाहते हैं, कॉपरेशन। एक्सीलेंट लिसनर, बहुत ही मेन चीज़ है, ये बहुत ही एक्सीलेंट लिसनर होते हैं। लोग इनको आके बातें बताते हैं, मतलब ग्रुप में, फ्रेंड में, सोशल में, क्योंकि ये सुनते हैं, अपनी बात नहीं कहते। मीडिएटर, लोगों की सुलह करवाते हैं। आग में घी का काम नहीं, आग में पानी डालने का काम करते हैं। गुड टीम प्लेयर होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। पीस मैंने आपको बताई, और कन्फ्रंटेशन जो है उसको डिसलाइक करते हैं। एक जो नंबर 2 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, बड़ा ही हीलिंग नंबर है, इनको हम हीलर्स भी कह सकते हैं। कार्मिक लेसन, पास्ट लाइफ के यदि इशू हैं, डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंस, इस तरीके के, या किसी से दब के चलने वाले जो रोल हैं ये हो सकते हैं। पास्ट जो कार्मिक लेसन से, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़े होने तो अच्छे हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर ये कुछ काम ही नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बाज़ार जाने के लिए भी उनको अपने साथ वो कहेंगे कोई ले चले मेरे को, मैं नहीं जा सकता या जा सकती। इसके कारण इम्पैक्ट इन करंट लाइफ इश्यूज इन रिलेशनशिप, डिफिकल्टी इन सेटिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज टूट जाती हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो जाते हो, और फिर आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और आप लॉस में हो जाते हो, 1 बारी 2 बारी रिपीटेड लॉसेस में। तो ये खराब नंबर 2, खराब मून होने के कारण। और आपको फियर ऑफ अबेंडनमेंट होता है। आपका दोस्तों का ग्रुप है, रिलेटिव्स का ग्रुप है, या कुछ भी फैमिली का ग्रुप है, आपको लगता है मैं छूट जाऊंगा, इसलिए आप उल्टे काम में उनके साथ शामिल हो जाते हैं कि मेरे को तो एक ग्रुप चाहिए, मैं अकेले नहीं, मेरे को छोड़ दिया जाएगा, या हमेशा डर बना रहता है, इसलिए आप
कई गलत कामों के ग्रुप में भी बेफजूल में, उनकी केवल दोस्ती गुडविल में रहने के कारण इवन ऑफिस में भी ऐसा होता है। तो ये एक इशू है काफ़ी बड़ा मेंटली। अब हाउ टू ओवरकम, पहले हम लॉजिकली बात कर लेते हैं कि वर्क ऑन सेल्फ वर्थ। आपको समझना चाहिए कि आपका एक वर्थ है, आपकी एक कह सकते कीमत है। ऐसा नहीं कि आप बिकाऊ हैं, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको क्लियर बाउंड्री बतानी पड़ेगी लोगों को। इमोशनली वो आपको यूज़ ना कर लें बहुत ज़्यादा, आपका मतलब मिसयूज़ ना कर लें। और हमेशा प्रैक्टिस करो हेल्दी इमोशन एक्सप्रेशंस की। आपके जो एक्सप्रेशंस है कई बारी आप झेप जाते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं, तो उसको आपको एकदम हेल्प अगर कर रहे हैं लेकिन उसका गलत मतलब ना समझ ले, आपको बहुत ज़्यादा वीक ना समझ ले, बहुत ज़्यादा वर्नेबल ना समझ ले, या बहुत ज़्यादा किसी और तरीके से ना समझ ले, तो आपको हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप स्ट्रांगली अपने हेल्प करते हुए लोगों को या अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखते हुए अपने काम कर सकें। आपने स्ट्रांग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि स्लेव वाला रिलेशनशिप में ध्यान देना है। अधिकतर ये फेमिनिन लड़कियों के साथ, विमेन के साथ बहुत ज़्यादा होता है रिलेशनशिप में कि वो कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की जगह क्या हो जाता है, गुलाम स्लेव टाइप का रिलेशनशिप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इसके केसेस हैं, टीवी चैनल में भी आजकल आप देख ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पतन हो चुका है और लड़कियों को बहुत ज़्यादा इसमें झेलना पड़ता। अब तो लड़के भी खैर झेल रहे हैं। तो लड़के में भी अब ये मत समझिए कि दो है तो वो फीमेल ही हो गई, दो कैन बी मेल ऑल्सो। लाइक मेंटली अगर किसी मेल का मेंटल फ्रेमवर्क मून टाइप का है, मतलब इन सारी क्वालिटीज़ को लेके है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हैविंग मोर ऑफ अ फेमिनिन क्वालिटी माइंड वाइज, इफ नॉट फिजिकली। अब मैन कैन भी बहुत मस्कुलिन हो सकता है बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है, तो उसमें मून की जो है माइंड की इस तरीके की क्वालिटीज़ होंगी। तो उसको आपको अपने को इन्हांस करना है। डेवलप एम्पैथी एंड टीम वर्क स्किल्स। एम्पैथी तो आपके पास है ही। कई बारी चंद्रमा की ख़राब कंडीशन में, मतलब 2 नंबर अगर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए तो एम्पैथी लेस भी हो जाता है। इसमें उल्टा भी हो जाता है कि एम्पैथी नहीं है, मरता है तो मरे, जानवर को भी चोट लग रही है तो मरे, मेरी बला से क्या जा रहा, खुद भी ये है। तो इस तरीके से हो सकता है। और टीम वर्क की स्किल मैंने बताया क्योंकि ख़राब है तो वो बहुत ज़्यादा आत्म जो है अपने लिए ही काम करने वाला हो जाएगा, मतलब कि अपना ही सोचने वाला हो जाएगा। तो उसको टीम वर्क की भी सोचनी है यदि आपका बैड हो गया है 2 नंबर तो। और फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंसी। आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस क्या है और डिपेंडेंसी क्या है और स्लेवरी क्या है। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की बात है। तो चलिए आगे देखते हैं हम नंबर 2 के। जैसे मैंने आपको बताया वो उसकी पर्सनैलिटी, एम्पैथी होगी, कोऑपरेशन होगा, एडेप्टेबिलिटी होगी, सॉफ्टनेस होगी, दिल से सोचेगा, इमोशनल थिंकर होगा, प्रेफर टू फॉलो रादर देन लीड, दूसरे को मौका देगा, उसको सपोर्ट करेगा। करियर इनके लिए क्या अच्छा है, काउंसलिंग, सोशल वर्क, थेरेपी, एडुकेशन, नर्सिंग, हीलिंग प्रोफेशनल, कम्युनिटी सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमेसी, HR, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर, टीचर, कोच, ह्यूमन रिलेशन एंड केयर गिविंग, काउंसलर। हेल्थ केयर में मैंने आपको जैसे बताया सारी तरीके के नर्स और थेरेपिस्ट जो हैं, सोशल वर्कर जो हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सुनने की हैं, एम्पैथी की हैं। तो इस तरीके के करियर को यदि आप पकड़ के चलेंगे, इसमें हीलर भी आ जाएंगे, टैरो कार्ड रीडर भी आ जाएंगे, इवन न्यूमरोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे अगर बुध अच्छा है ना। बुध अगर अच्छा है मतलब लॉजिकल एनालिटिकल अगर अच्छा है तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनको बैलेंस डाइट चाहिए क्योंकि अग्नि तत्व तो कम है। अगर नंबर 2 की बात करें तो मून है, जल तत्व ज़्यादा है, तो जठरा अग्नि इसकी कम होती है इसमें, क्योंकि आउट ऑफ द लोशो भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। और स्टमक और स्प्लीन जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनमें इशू हो सकता है, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो हो ही सकते हैं। बेसिकली पूरी आपकी पाचन शक्ति का ना मिलना, इसलिए कई सारे जो मून वाले बहुत मून इन्फ्लुएंस लोग हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा वीक होता है, या स्टार्टिंग एज में जब वो बच्चे हैं, टीन एज तक हैं, इवन एक यंग एज तक हैं, करीब 28-30 तक, वो बहुत पतले दुबले मरियल से रहते हैं क्योंकि उनकी पेट में जो खाना बहुत खा रहे हैं लेकिन उसका जो रस है वो रस नहीं बन रहा। तो ये भी एक इशू है। रिलेशनशिप किसके साथ अच्छी होगी, ऑब्वियस ही बात है
जो भी उनका पार्टनर हार्मोनी और इमोशनल सिक्योरिटी उनको दे सके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला जो हो, और जिनके ऊपर ये ओवर डिपेंडेंट हो सके। इस तरीके के लाइफ पार्टनर ही इनको देखने चाहिए जिनके ऊपर ये डिपेंडेंसी कर सके, जो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके, क्योंकि इनके साथ धोखे होने के चांसेस भी शॉर्ट टर्म वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इमोशनली बहुत वीक होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाले वही आप देखिए, और हार्मोनी, लड़ाई झगड़ा मार काट वाला ना हो, और जो इमोशनल जो है उसको सिक्योरिटी मिले, इमोशनल उसको जो है प्रोटेक्शन मिले। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। भाई अगर नंबर 2 मिसिंग है लोशो में तो क्या करें? अर्थ एलिमेंट को, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जो है मजबूत करें। पेयर ऑफ मैंड्रिन डक्स जो हैं या रोज क्वार्ट्स जो है उसको साउथ वेस्ट में रखें फॉर अट्रैक्टिंग रिलेशनशिप इन हार्मोनी, तो ये माना जाता है। पीच ब्लॉसम जो है फ्लावर, ये इसको आप रखिए, ये चाइना में काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो ये सारी चीज़ें चाइना ओरिएंटेड इसीलिए क्योंकि हम लोशो की बात कर रहे हैं, तो पहले ऑब्वियस ही बात है हम उन्हीं की रेमेडीज़ को लेंगे जिन्होंने लोशो को मेनली प्रैक्टिस करते हैं। कलर थेरेपी की बात करें तो अर्थ टोन्स है हमारे, बीच कलर, लाइट येलो, पिंक, अर्थी टोन्स जो हैं, तो ये क्योंकि अर्थ एलिमेंट को है तो अर्थी टोन्स ही हम इसमें यूज़ करेंगे। कीप अ पेयर ऑफ क्रिस्टल स्वॉन्स या लव बर्ड्स इन द साउथ वेस्ट सेक्टर। पिक्चर और पेंटिंग ऑफ स्वान्स, तो स्वान्स पर आप देख रहे हैं बर्ड स्वान्स, और इस पे और हार्ट पे बहुत ज़्यादा है। डिस्प्ले 2 क्वार्ट्स क्रिस्टल स्पेशली नहीं मिल रहा है तो हार्ट के शेप में मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आप क्वार्ट्स क्रिस्टल रख सकते हैं, और रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल रखेंगे तो वो ज़्यादा उसमें बेटर काम करेगा। मोती आप पहन सकते हैं, वियर पर्ल, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। हैंग पिक्चर ऑफ माउंटेन विदाउट वाटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन योर हाउस। डोनेट वाइट आइटम्स, ये हमने थोड़ा ज्योतिष का ले लिया है। कीप सिल्वर टॉयज एट होम, सिल्वर को माना जाता है कि वो जो है मून का जो है उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। कीप अ पेयर ऑफ पिकॉक्स और लव बर्ड्स फिगरिन इन द साउथ वेस्ट सेक्टर। यूज इमेजेस और पेंटिंग्स ऑफ अ पेयर ऑफ एलिफेंट्स, मतलब कि मेल और फीमेल एलिफेंट जो है उसके जो है पेयर, यहाँ पे लव पेयर होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग इसके मान्यताएं हैं, कुछ लोशो की हैं, कुछ अलग अलग जो न्यूमरोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडर्न हैं उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी इंप्लीमेंट कर दी हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दे दी। नंबर 3 ज्योतिष के हिसाब से अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर, ऑब्वियस ही बात है, क्रिएटिविटी, नॉलेज, ग्रोथ। क्या रिप्रेजेंट करता है लोशो के हिसाब से? वुड एलिमेंट, लाइज इन द ईस्ट डायरेक्शन, रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली, कुटुंब वगैरह। जुपिटर का तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है ही, और जुपिटर अच्छा तो सभी कुछ देता है, आपको पता ही है, क्योंकि विष्णु स्वरूप है वो। अगर हम ज्योतिष की बात करें और लोशो की अगर बात करें तो ये माना जाता है कि ये नॉलेज, इनोवेशन, प्लानिंग स्किल्स, स्ट्रक्चर, एडेप्टेबिलिटी, आप प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं, सब चीज़ों को स्ट्रक्चर के रूप से, मतलब कि वेल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के हिसाब से लेके चलते हैं। अडेप्ट करने की पावर आपकी अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, आप सही शब्दों का यूज़ और सही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसलिए जिसका सूर्य मतलब कि नंबर 1 और नंबर 3 अच्छा है, इसलिए ये भी देखो कॉम्बिनेशन में आगे चल के क्या आएगा कि जिसका सन प्लस जुपिटर मतलब नंबर 1 और 3 अच्छे हैं, थोड़े से ज़्यादा रिपीटिंग है, तो वो जैसे टॉप पोजीशंस में क्योंकि सन का नेम फेम पावर हो गया और विद गुड सात्विक कमांड एंड लैंग्वेज हो गया, तो बड़े अच्छे पोजीशंस में ये रहते हैं। फैमिली सपोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, कुटुंब इनका बड़ा और अच्छा होता है, कुटुंब में इनकी बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट होती है। एक विजनरी पावर होती है लीडरशिप के लिए, लोगों का भला करने के लिए। पोटेंशियल टू रीच सीनियर लेवल मैनेजमेंट, मतलब कि आपका जीएम लेवल से ऊपर के वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, इस लेवल के सीईओ, चेयरमैन, इन सभी के लिए सपोर्टिंग होते हैं। कैन एक्सप्रेस ह्यूमर एंड लाइवली आइस ब्रेकर्स, ऐसा नहीं कि बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं जिनका जुपिटर अच्छा, बड़े मिलनसार होते हैं और लीडरशिप होने के बावजूद भी ये बड़े ह्यूमरस होते हैं, मतलब इनके साथ इनकी टीम जो है डर के नहीं रहती, इनकी रिस्पेक्ट और इनके फन एलिमेंट के लिए रहती है, क्योंकि लीडर्स जो हैं दुनिया में अलग अलग टाइप के हुए हैं, कोई तानाशाह टाइप के हुए हैं जो डरा धमका कर ही रहते हैं, और कई लोग जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे ढंग से फन के साथ रहे हैं। अच्छी इनकी हेल्थ होती है, डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है, हाईली एक्सप्रेसिव होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, हमेशा एनर्जी रहती है, किसी भी टाइम सवेरे शाम रात हो जाए कोई भी ऐसा रोल होता है उसमें फुल ऑफ एनर्जी होती है, सोशली इन्वॉल्व होते हैं
एंथुसियाज्म की कोई कमी नहीं होती, लवेबल होते हैं और अफेक्शनेट होते हैं। तो ये इनके जो है क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जुपिटर है। अब बात करते हैं खराब कार्मिक लेसन्स की, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस, सप्रेस्ड क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन इन अ पास्ट लाइफ। अगर आपने करी या आपकी कुछ इस तरीके की हुई तो इसके कारण भी कई सारे जो हैं ब्लॉक्स हो जाते हैं कि आपकी पिछले जन्म में क्रिएटिविटी किसी कारण ब्लॉक कर दी गई थी या आपने किसी की कर दी, तो उसका जो है पास्ट कर्माज आपको यहाँ पे ब्लॉक करता है। इम्पैक्ट इन करंट लाइफ क्या होता है? स्ट्रगल विद सेल्फ एक्सप्रेशन, फियर ऑफ जजमेंट और डिफिकल्टी इन लर्निंग। मतलब कि लर्निंग तो आपकी होगी नहीं सही ढंग की, आपका दिमाग बुद्धि बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी स्कूल की कॉलेज की शिक्षा उसमें बार बार इश्यूज आ सकते हैं, अवरोध हो सकते हैं। आप बड़े अच्छे दिमाग में, इवन क्लास का जो आपका टॉपर है उसके में भी उतना जुगाड़, उतनी बुद्धि नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो उनकी फॉर्मल एजुकेशन है हो सकता है वो 8th ड्रॉप आउट, 10th ड्रॉप आउट। हमारे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल रहे हैं, ये बिल गेट्स से लेकर इवन आपका सचिन तेंदुलकर, वेरी स्मार्ट पीपल, बट उनका किसी ना किसी तरीके से डिफ़िकल्टी इन लर्निंग रही, ड्रॉप आउट हो गए। और फियर ऑफ जजमेंट हमेशा इन लोगों को बना रहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, तो दिखावा कई बार बढ़ जाता है। अब इसको कैसे ओवरकम करें? इंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, सात्विक एक्टिविटीज़ में आप इंगेज करिए। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, इसको ज़बरदस्ती अगर डर भी लगता है तो छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप बना के आप करिए, मिरर में देख के आप करिए। सात्विक अच्छा बोलिए, किसी के लिए भी बुरा मत बोलिए। सेल्फ एक्सप्रेशन को आप यूज़ करिए। अपनी सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करिए। लोगों से जाके मिलिए, डरिए मत। घर के फंक्शन होते हैं, ऑफिस के फंक्शन होते हैं, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। स्कूल में आपको कुछ बोलना है तो आप उस दिन छुट्टी ले लेंगे बुखार का बहाना करके, ऐसा मत करिए आप। कॉलेज में भी मत करिए ऐसा। और हर चीज़ में, हर समय डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में जॉय और जो आपका एनर्जी लेवल है, एंथुसियाज्म है, उसको आप जो है बूस्ट करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, ऑप्टिमिज्म का होना, सोशलिबिलिटी, समाज में मिलकर रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे 3 नंबर की होती हैं। बड़े फास्ट लर्नर्स होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं और हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। सोशलाइज करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एडवेंचरस होते हैं, कैरिस्मेटिक होते हैं, तो दोस्ती यारी खाना पीना खूब होता है इनका। पार्टीज़ वगैरह चाहे वो ऑफिस की हों, कॉलेज की हों, तो एक इनकी ये पर्सनैलिटी होती है। और कई केसेस में पेटू भी होते हैं इनको, मतलब पेटू कहा जा सकता है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। करियर की बात करें तो आर्ट, एंटरटेनमेंट, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग। लेकिन अधिकतर चीज़ें ये तब सक्सेस होंगे जब ये हॉलिस्टिक होंगी, मतलब कि अच्छी होंगी, प्योर होंगी, लोगों के भले की होंगी। ऐसा नहीं कि वो कुछ उल्टे काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर अगर ये है, और स्पेशली अगर हम जुपिटर की बात करें ज्योतिष की दृष्टि से, लोशों के अलावा, तो इसका सात्विक होना, अच्छा होना, लोगों का भला होना इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिव आर्ट एक्सप्रेशन, मार्केटिंग एंड मीडिया, एडुकेशन एंड कोचिंग, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो ये एक जो है इसमें मेन है। और 3 नंबर में ये लगभग काफ़ी वैरायटी ऑफ करियर जो है, तो 3 नंबर में आप देखेंगे काफ़ी वैरायटी ऑफ जो करियर हैं काफ़ी कवर हैं। और इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कोचिंग, मेंटरिंग, स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, मेंटर, ट्रेनर, लाइफ कोच, किसी को सपोर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी। और ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम क्योंकि पहले ही उसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो लीडरशिप के रोल्स हैं, लीडरशिप वाले जो रोल्स हैं, हेल्पिंग वाले जो रोल्स हैं, टीम लीडर वाले जो रोल्स हैं, ये सारे के सारे भी जुपिटर के अंडर में आते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम का जो है सेंसिटिव होना, सिर में दर्द होना या नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ होना, स्ट्रेस हो जाना और लिवर रिलेटेड इश्यूज़ होना, फैटी लिवर हो जाना, ये एक कॉमन चीज़ है। बेसिकली इसलिए भी हो सकती है कि अगर हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो जुपिटर जो है पेट को कंट्रोल करता है। आप पेटू तो होते ही हैं अधिकतर, मतलब सारे के सारे नहीं, बुरा मत मानिएगा, 90% लोग तो अच्छे जुपिटर वाले पेटू ही हो जाते हैं, क्योंकि
अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छी पोजीशन में होते हैं, पैसा आ रहा है तो ड्रिंक भी कर सकते हैं, खाना पीना भी होता है, और इसके कारण लिवर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके होने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है, फैटी लिवर वगैरह होने की, इवन फैट बढ़ने की, बॉडी में फैट बढ़ने की भी। तो ये भी एक क्लासिकल एग्जांपल है ज्योतिष की दृष्टि से बात करें, उसको आप बहुत अच्छा है कि लोशों में भी इम्प्लीमेंट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो ऐसे लोगों को हार्मोनी चाहिए होती है, मतलब ऐसा चाहिए होता है कि मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को, मेरे वंश को आगे बढ़ाए, अच्छे ढंग से हम रहें। ऐसा नहीं होता कि तू अकेले मैं अकेले, बस हम दो ही हैं। उनको ये होता है कि भाई घर में मदर फादर भी हैं, कुटुंब भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, ये भी है, वो भी है, मेरा गाँव भी है, मेरे पुरखे भी हैं, ये सभी को लेके चले, क्योंकि ये जुपिटर की एक मेन खासियत है कुटुंब। जुपिटर के कारण ही जो है कुटुंब जो है मेन इसका है, ये सबको लेके चलता, कुटुंबों को लेके चलता है। तो ये, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं, एलिमेंट कलेक्शन जो, अब रेमेडीज की बात करते हैं। एलिमेंट का जो करेक्शन है अब तो आप समझ ही गए हैं, जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। वुड जो मटेरियल है उसको ईस्ट डायरेक्शन में मजबूत कर लीजिए। हेल्दी ग्रीन प्लांट लाइक बैम्बू और मनी प्लांट ईस्ट में टू बूस्ट विजडम। ग्रीन ड्रैगन फिगरिन टू एक्टिवेट लर्निंग एनर्जी, स्पेशली बच्चों के कमरों में या जो आपकी लाइब्रेरी या किसी मेन जगह पे अगर आप पढ़ते हैं। कलर थेरेपी ग्रीन शेड्स इन स्टडी एरियाज, या जेड की ज्वेलरी या जेड का रत्न। जेड आप समझते ग्रीन कलर का होता है, अगर जेड नहीं मिल पा रहा किसी कारण तो ग्रीन ऑनेक्स या इंडियन बैरल एक पन्ना होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, अच्छा होता है। तो इंडियन बैरल ये हमारे भारत में ही मिलता है, बड़ा अच्छी क्वालिटी का ये होता है इंडियन बैरल, क्योंकि जाम्बियन कोलंबियन पन्ने तो महंगे हो जाते हैं। तो ये आप ले सकते हैं जेड की ज्वेलरी, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन शेड के लिए। प्लेस अ क्रिस्टल ग्लोब और फेंगशुई क्रिस्टल बॉल इन ईस्ट सेक्टर, आपने देखी होगी फेंगशुई की क्रिस्टल बॉल्स लोग रखते हैं या ग्लोब रखते हैं। विंड चाइम जो है 3 डॉट्स के साथ आप लगा सकते हैं ये इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। प्लांट और ग्रीनरी करिए आप अपने घर में, स्पेशली डायरेक्शंस को पकड़ के तो चलना ही है, मेरे को बार बार ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्फटिक का आप श्री यंत्र रख सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा क्रिस्टल का शिवलिंग रख सकते हैं, ये इंडियन हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बैम्बू की फ्लूट रख सकते हैं, बैम्बू का छोटा बोनसाई रख सकते हैं, बैम्बू की अगर कुछ नहीं है तो पिक्चर रख सकते हैं, नेचुरल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और सीनरीज ऑफ प्लांट्स इन ईस्ट डायरेक्शन, नेचर, हरे प्लांट्स लगाएंगे तो और ज़्यादा बेटर है। तुलसी की माला, 5 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि ये जुपिटर को देखता है। इसी तरीके से तुलसी माला, विष्णु जी मतलब बृहस्पति जी एक तरीके से वो सारे कंट्रोल करते हैं। तो ये इंडियनाइज वर्जन भी मैं आपको कुछ बताते जा रहा हूँ। और वुड एलिमेंट को आपने इस सेक्टर में मजबूत करना है, ये दोबारा से मत भूलिएगा कि वुड एलिमेंट को आपने मजबूत करना है। एक्सेसिव मेटल एलिमेंट जो है उसको हटाना है, क्योंकि अगर मेटल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में हो गया, ईस्ट सेक्टर में, तो वो आपके वुड को डैमेज करेगा, क्योंकि कटर है, इसको काट देता है ये ना। तो अलग अलग इसके साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन जब हम देखेंगे तो उसके हिसाब से चाइनीज़ मेटाफिजिक्स में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके साथ ही हमने अभी नंबर 3 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं जो कि है नंबर 4। तो मेरे प्यारे शुभक, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नंबर 4। डरते हैं इस नंबर से कई लोग। नंबर 4 ज्योतिष के हिसाब से राहु मान सकते हैं, वेल्थ, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक्सपेंशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सुन ही रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है? वुड, साउथ ईस्ट, लक और वेल्थ। सीक्रेसी, राहु में सीक्रेसी, शार्प माइंड, भयानक मेमोरी, पागलपंती तक की मेमोरी, इतनी भयानक तरीके से अगर राहु अच्छा है तो इतना रावण का जैसे 10 सिर दे देगा। मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीपल माइंड दे देगा आपको, इतना ज़्यादा ज्ञान आप बटोर सकते हैं। कोई जैसे IAS PCS मतलब ऐसी कोई तैयारी कर रहा है जिसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी करना पड़ता है, राहु को जरूर अपने साथ लेके चलिए। राहु है माइंड, ताकि जो ग्रसित कर ले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले ले, राहु का फ़ायदा उठाइए। राहु हमेशा ख़राब नहीं होता। बोल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, अलग ही सोचते हैं बिल्कुल, समाज की लीक से हटके। राहु की बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, नवग्रह की सीरीज़ में देखिएगा, मज़ा आएगा, बहुत ही डिटेल में ज्योतिष के हिसाब से, अपार्ट देन दी लोशो वी आर टॉकिंग अबाउट। गो इन टू डिटेल, अरे ऐसे ही डिटेल में जाएगा कि आप तो कई बार परेशान हो जाएंगे। आपने अपने दोस्त के साथ बनाया प्रोग्राम
कि चलिए जी केदारनाथ चलेंगे घूमने, अब आप हमारे वहाँ आ रहे हैं केदार घाटी केदारनाथ घूमने, वो इतनी प्लानिंग कर लेगा, इतनी प्लानिंग कर लेगा, इतनी 50 वीडियो देख लेगा और आपका दिमाग खा खा के पक जाएगा, आपका केदारनाथ जाने का फील ही खत्म हो गया। अब फ़ायदा भी है, कहाँ फंस सकते हैं, क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, बरसाती ले चलो, वाईफाई नहीं चलता, नोट भी हमने ले जाने, गल जाएंगे, प्लास्टिक की थैली में डाल के ले जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जूते ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, पुराने ले जाओ, वो सब कुछ प्लानिंग कर लेगा। लेकिन इतनी अति कर देगा, कई बार इतनी अति कर देगा कि उसने वर्चुअली पहले ही घूम लिया। ऐसी रिलेशनशिप में भी हो जाता है, ऐसी बिजनेस में भी हो जाता है। इतनी प्लानिंग करेगा, इतनी प्लानिंग करेगा, पेपर पे कागजी सैनिक बन जाएगा, कागजी सैनिक बन के रह जाएगा। तो इसको राहु को 4 नंबर को थोड़ा लगाना भी पड़ता है काम पे कि भाई काम कर ले, अपने आप नहीं लग पाएगा। आप उसकी वाइफ हैं, लवर हैं, दोस्त हैं, माता हैं, पिता है, जो भी देख रहे हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो भैया आपको इसके साथ एक ऐसा बंदा अटैच करना पड़ेगा जो इससे काम करवा सके, वरना ख्याली पुलाव बहुत बनेगा, इतने ज़बरदस्त बनाएगा कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। गुड कन्विंसिंग पावर, अपनी बातों के लक्ष्यों से किसी को भी कन्विंस कर सकता है। लक फ्रॉम एंसेस्टर, लकी होता है पुरानी चीज़ों को खरीदने बेचने से, बाप दादाओं की, नाना नानी की, पुराने गाँव से, पुराने खंडरों से, पुरानी जगहों से उसको फ़ायदा होता है। इस तरीके के बिजनेस भी वो देख सकते हैं। गेट फोकस ऑन अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है बहुत तगड़ा फोकस होना, मतलब उसको मज़ा आना, अपने काम में उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो फोकस होके उसको करता है। डिसिप्लिन होता है अपने काम में, इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है कि फिर वो अपने काम के लिए डिसिप्लिन है, अपनी पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन है। उसका शरीर ख़राब होता है तो हो, वॉक नहीं करनी तो ना हो, फैटी लिवर है लेकिन वो फिर भी अपनी सीट से नहीं उठेगा काम के लिए, क्योंकि उसको काम में ही मज़ा आ रहा है। तो काम काम काम, चाहे वो दुकान का लाला हो, कॉरपोरेट का CEO, 100 घंटे काम करने वाला या पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो, वो भयानक उसमें डिसिप्लिन होगा केवल एक चीज़ के लिए, बाकी चीज़ें फिर उसकी छूटती चले जाएंगी। स्टेबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग और स्टेबिलिटी यदि आप कंट्रोल कर लो, वरना तो आपको पता ही है राहु बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, भागेगा इधर से उधर। रिलायबल, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड विद पेशेंस, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी पंगे हैं उसको वो सॉल्व करने का सामर्थ्य रखता है। कार्मिक लेसन्स पुराने समय के क्या हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ फील्ड विद इररिस्पॉन्सिबिलिटी और लैक ऑफ डिसिप्लिन था, तो उसका ब्लॉकेज आप झेल रहे हैं इस जीवन में। ऐसा माना जाता है कि आपने कुछ लैक ऑफ डिसिप्लिन कर दिया था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, इसके कारण फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन कमिटिंग टू एनीथिंग, टप्पा खाता रहेगा दिमाग बंदर की तरह, और बहुत ही पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, मतलब सामान ऐसा फैला होगा, डेस्क, घर, आपको खुद ही नहीं पता क्या कागज़ हैं, क्या नोट्स बनाए हैं, क्या बिजनेस है, क्या लेन है, क्या देन है, दुकानदार है तो आपको पता ही नहीं किसने क्या बेचा, किससे क्या आया, मतलब बहुत ही बुरे हालात हैं। कैसे ओवरकम करना है? रूटीन बिल्ड करिए, फाइनेंशियल गोल्स करिए, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को सिखाइए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब आप सिखा देंगे तो आपका सैटर्न भी स्ट्रांग हो जाएगा, शनि भी स्ट्रांग हो जाएगा। डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड प्लानिंग स्किल्स, फ्री के ऐप आते हैं उनको यूज़ करिए, बार बार ही बैठिए अपने काम करने की सीट के आगे, बार बार ही स्टिकर्स लगाइए, स्टिकी पैड्स लगाइए, बार बार ही नोटिस रिमाइंडर करिए, अपने नियर एंड डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स को जिम्मेवारी दीजिए कि अपने मोबाइलों में मेरे लिए लगा लो, मेरे को बार बार ही धक्का मार मार के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहो। ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूटीन बनाना पड़ेगा जो कि आप करेंगे नहीं, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब उससे आप बाहर निकल जाएंगे बड़ी मुश्किल से, तो फिर आप सक्सेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बनाइए, क्योंकि आप तो हवा में उड़ने वाले हैं ना, राहु की तरह, नंबर 4 की तरह। तो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली अपने आप को मजबूत करना है। पर्सनैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक और बारी रिवाइज कर लेते हैं। हार्ड वर्क, प्लानिंग, रिलायबिलिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाईली लॉजिकल, और हर काम जो है सही ढंग से एक मेथड लगा के करता है, डिटेल्ड ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर्ड है, एक्सीलेंट इन लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन। इसको तो बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट ही आते हैं, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो दिमाग ही लगाने का नहीं है।
मिस्र के पिरामिड बनाने बड़े लंबे चौड़े, 10 साल का टाइम लगेगा, बड़ा हैप्पी होगा। साइंटिस्टों के भी होता है ये बड़ा अच्छा R&D रिसर्च वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई प्लेन बनना है, अब 5th जनरेशन इंडिया खुद बनाएगा, मान लो टप्पा खा के 6th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए ट्राई करेगा, सुपर ड्रोन्स बनाएगा, तो कोई मिल जाए बढ़िया लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन वाला, बहुत बढ़िया। ऐसे आपने देखा कि लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन के लिए एक दिमाग की कैपेसिटी चाहिए होती है, और राहु अच्छा राहु देता है आपको। सीक ऑर्डर्स, स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बड़ा ही तमीज़ से चलेगा सारी चीज़ें लेते हुए। लोग परेशान भी हो जाएंगे कि भाई ये इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक क्यों है। करियर की अगर हम बात करें, क्योंकि राहु है तो आपको पता ही है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें लार्ज डेटा का काम होगा, गवर्नमेंट पोजीशंस, लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियर, अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट डेटा, बिग डेटा, ये जो सारे काम हो रहे हैं रिसर्च के राहु के। इवन इसके साथ स्पाइस, इन चीज़ों की हम बात नहीं करते, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्ट्री, एम्बेसी, ये जो भी सीक्रेटिव सर्विस, ये मैं बोलते जा रहा हूँ, यहाँ तो आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, जस्ट पॉइंटर्स लगा दिए मैंने। तो खुफिया चीज़ें, गुप्त चीज़ें, अत्यधिक दिमाग वाली चीज़ें, रिसर्च वाली चीज़ें, ये आप देखिए। और डिटेल में देखना चाहते हैं राहु के बारे में, दोबारा रिपीट कर दूं, राहु नवग्रह सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी है, जरूर देखिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो लिवर ड्यू टू स्ट्रेस एंड वर्कलोड तो होगा ही होगा राहु वाले को। 4 नंबर को प्रोन टू ओवरवर्किंग, ओवरवर्क, बुद्धि इतनी ज़्यादा चल रही है 24/7, जिसके कारण फिजिकल एंड मेंटल फटीग होना। तो इनको क्या चाहिए, वेल बैलेंस लाइफ चाहिए वेल बीइंग के लिए, वरना क्या है इनका जो जीवन है ख़त्म हो जाएगा। और 4 अगर रिपीटिंग हो गए तो राहु और ज़्यादा प्रबल हो गया, तो आप सोच लीजिए, क्योंकि लोशों में तो मान के ये चल रहे हैं कि वेल बैलेंस लाइफ हो, ना ज़्यादा ना कम। रिलेशनशिप की बात करें तो स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कैन बी रिजर्व्ड इन एक्सप्रेसिंग इमोशन बट डीपली लॉयल, अंदर से बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शर्माने वाले टाइप के मान लीजिए, या बुद्धि में आता ही नहीं है कि इस तरीके से एक्सप्रेस करा जाए, बस सीधे सीधे कर देंगे कुछ बड़ा काम, और छोटी छोटी चीज़ें तारीफ नहीं करेंगे मुंह से। वैल्यूज़, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट इन पार्टनरशिप, इनके लिए सबसे मेन चीज़ है भाई कमिटमेंट और ट्रस्ट। ये 2 चीज़ नहीं है तो भाड़ में गई सारी पार्टनरशिप, फिर तो फेल है। कमिटमेंट और पार्टनरशिप तो मेन चीज़ है, मतलब ब्यूटी से भी आगे, पैसे से भी आगे, मनी से भी आगे कमिटमेंट एंड ट्रस्ट है, क्योंकि धोखा हो चुका है ना इसको, राहु तो मर चुका है, तो पी लिया था, तो कमिटमेंट और ट्रस्ट चाहता है वो। रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स, एलिमेंट करेक्शन, वुड को आप मजबूत करिए, लकी बैम्बू प्लांट टू इनहांस मनी फ्लो, वेल्थ शिप फेसिंग इनवर्ड एट होम और ऑफिस, मतलब वेल्थ शिप पैसे का जहाज, छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है यूजली। विंड चाइम आप रख सकते हैं साउथ ईस्ट सेक्टर में। एलिफेंट या हॉर्सेस की मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 घोड़े या 4 हाथी, ये आप रख सकते हैं। कलर थेरेपी की बात करें तो पर्पल, ग्रीन एंड गोल्ड टोन्स इन वॉलेट और वर्क स्पेस या रूम जहां आप काम कर रहे हैं। यूज़ पिक्चर और पेंटिंग्स ऑफ 6 हॉर्सेस, कई लोगों ने 6 हॉर्सेस भी कहते हैं, आपने देखा होगा 6 और 7 हॉर्सेस की तो बड़ी महंगी महंगी पेंटिंगें बनती है। ये 4 का कुछ इस तरीके से निकला है कि ये 4 की रेमेडी के लिए है, और एलिफेंट का कुछ इस तरीके से है क्योंकि ये माना जाता है कि जो हाथी है और राहु का जो है हाथी के साथी, इस तरीके से जो रिलेटेड एनिमल गॉड है, इस तरीके से माना जाता है। कीप द प्लेस नीट एंड क्लीन, बैलेंस वुड एंड वाटर एलिमेंट इन द ईस्ट। ग्रीन प्लांट आप रखिए, वाटर एलिमेंट ईस्ट में रखिए। और इसमें एक चीज़ और है, एक्सेसिव मेटल वीकेंस ग्रोथ ऑफ एनर्जी, मेटल कम करने आपने स्पेशली इस सेक्टर में। दूसरा, नीट एंड क्लीन द प्लेस, कहने का मतलब ये स्पेशली राहु जो है टॉयलेट्स में होता है, टॉयलेट्स एकदम क्लीन होने चाहिए, बदबूदार नहीं होने चाहिए। आपके कारण ज़रूरी नहीं है, घर में किसी के कारण भी हो तो करना आप ही ने, चाहे आपके बच्चे करें, आपके साथी करें, आपके फ्रेंड्स करें, लेकिन ये जिम्मा अगर राहु आपने करना है, नंबर 4 वाले हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी, इससे आपको विशेष लाभ
मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए नंबर 4 के एंड में। अब हम शुरू करेंगे नंबर 5। नंबर 5 ज्योतिष के हिसाब से अगर मान लें तो बुध, बैलेंस, स्टेबिलिटी, हेल्थ। क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एकदम सेंटर में बैठता है ग्रिड के, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़, बिजनेस, एडवेंचर और लोशो के हिसाब से तो सभी कुछ ये देखता है। अब ये क्या स्टैंड करता है? फ्री बर्ड, सोशल, वेरी लाइवली। नंबर 5 ब्रिंग हैप्पीनेस, क्योंकि सेंट्रलाइज नंबर है, सारे इससे जो योग हैं बनने में बहुत हेल्प करता है, तो हैप्पीनेस तो ये लाएगा ही लाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल, वेल्थ जनरेटिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, ग्राउंडेड होता है और वेल्थ को जनरेट करने वाला होता है। स्टेबिलिटी, पेशेंस, नर्चरिंग, फाइनेंशियल सक्सेस, गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद एवरीबडी, इंटेलिजेंट, विटी, एडवेंचरस, क्यूरियस, ये सारी चीज़ें हैं। बेस्ट, करियर इन मार्केटिंग, गुड इन जुगाड़, जुगाड़बंदी के जो भी काम हैं, सेटलमेंट करने के जो भी काम हैं, ये इसके लिए बढ़िया है। फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रैवल, मोस्ट एडेप्टिव, इमोशनली स्टेबल, उसके साथ साथ कंपैशनेट भी है। अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग, प्रूफ रीडर्स एंड फॉल्ट फाइंडर्स, नो व्हाट टू गेट, नो हाउ टू गेट अ यस फ्रॉम अदर्स, इसीलिए ये जो है जुगाड़ू है, ये अपने काम निकलवा लेता। वर्सेटाइल है, क्विक थिंकर है, डायनेमिक एनर्जी से भरपूर है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, परसुएटिव, जो परसुएसिव पर्सनैलिटी है, किसी को भी परस्यू कर देना, अपनी बातों से मनवा लेना। अडेप्टेबल है, रिसोर्सफुल है सारी सिचुएशन में। तो आपने देखा 5 का कितना अच्छा इसमें ऑप्शन दिए हैं, मतलब इसके मतलब दिए हैं। कार्मिक लेसन्स की बात करें पास्ट लाइफ की, तो अगर आपका ट्रॉमेटिक किसी कारण पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस रहा बचपन में, जवानी में, यंग एज में, तो माना यह जाता है कि ये फियर ऑफ चेंज से डरते हैं कि मैं जैसा था वैसा ही है, और एक स्टेज के बाद मेरे को बड़ा कुछ सेटबैक बहुत भारी झेलना पड़ा, मेरी मृत्यु हो गई या बड़ा ही कुछ गड़बड़ हो गई थी भारी, तो फियर ऑफ चेंज इनमें रहता है, ये चेंज से घबराते हैं। तो ये इस तरीके से माना जाता है। इम्पैक्ट इन करंट लाइफ की अगर बात करें तो रिजल्टलेसनेस, फीलिंग ट्रैप्ड इन सिचुएशन, कि मैं फंस गया हूँ, ओहो, घर का भार, बच्चों का भार, बीवी का भार, मेरे को क्या हो गया, ये जॉब में मेरे पेरेंट्स ने फंसा दिया, इस पढ़ाई में मैं फंस गया, या इस बिज़नेस में मैं फंस गया, मेरे पार्टनर ने फंसा दिया, हमेशा ऐसे ही उसके विचार आते हैं। और डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग टू चेंज, आप बस आप देखेंगे ना कि दुनिया चेंज होने वाली है, आप उसी में ही रहेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, रूल्स में भी चेंज हो रही है, आईटी में भी चेंज हो रही है, एआई में तो सुपर तरीके से चेंज हो रही है, बैंकिंग में सेक्टर में चेंज हो गई। अब बैंकिंग में आप अभी तक कोई क्या फाइल फोल्डर लेके थोड़ी चलेंगे बही खेते के, सबके सब डिजिटल में आ गए, तो कई लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी आज के दिन भी हो रही है, टेक्नोलॉजी को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो कोशिश ही नहीं कर रहे, पहले से ही उनका मन बना हुआ है, तो ये भी कई सारी दिक्कतें हैं। कैसे इसको ओवरकम करेंगे कि आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी एडेप्टेबिलिटी और इंगेज करना पड़ेगा न्यू एक्सपीरियंसेस में। नए युवा खून को लेके अपने घर के या जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं आपके दोस्त यार, यदि आप यंग एज के हैं तो आप न्यू एक्सपीरियंसेस को लीजिए, इनको सीखिए, नई हॉबीज़ को, नई स्किल्स को आप सीखिए। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा तो है ही, अगर आप एक सर्टेन एज के भी हो गए, मान लीजिए 35-40 से अबव हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, इवन 60 के भी आप हैं, जो हमारी ब्रेन प्लास्टिसिटी है इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, मेडिटेशन के ऊपर। बहुत ही जल्द मैंने आपको बताया था एक डॉक्यूमेंट्री हमारी बन रही है, अलग हमारी इसका रिसर्च का वर्क चलता है काफ़ी बड़ा। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी जो है और जो ब्रेन रिलेटेड इतने सारे एक सर्टेन इशू के बाद प्रॉब्लमें आ रही हैं, ये निद्रम प्रोजेक्ट में हम इसको कर रहे हैं, एक हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है निद्रम, कुछ लोग जानते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे, नई चीज़ों को आप सीखेंगे, स्किल को, तो आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी, नए आपके जो हैं न्यूरॉन्स बनेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होगा और आप और भी ज़्यादा इसमें सक्सेस होंगे। अब तो ये जो है 30 के बाद ही शुरू कर देना चाहिए लोगों ने, 60 का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए कई सारी टेक्निक्स है, किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिनको थोड़ा जल्दी है
ऐसी ऑलरेडी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा नेट में देख के सर्च कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिवभक्तों, एक बारी पर्सनालिटी ट्रेट समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो नंबर 5 वाली व्यक्ति हैं उनको फ्रीडम, चेंज, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं किसी भी कंडीशन के लिए, बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं, नए एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करते हैं, नए चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि रेस्टलेस होते हैं, मतलब कभी भी वो शांत नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करना ही है, मतलब सुस्ती नहीं होती बिल्कुल भी। और हमेशा देखते हैं कि मूवमेंट, उनमें मूवमेंट बना रहे, एक जगह बैठ के ना चलें, उनका कुछ ना कुछ काम होता रहे और पूरे एक्साइटमेंट के साथ वो अपने कामों को करते हैं, या पढ़ाई को करते हैं, बिजनेस को करते हैं, जॉब को करते हैं। बहुत ही अच्छे कैरिस्मेटिक कम्युनिकेटर होते हैं, पर्सुएशन की पावर बहुत अच्छी होती है, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ कई बार जंप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग में इनका एक काम होता है। वो डिपेंड करता है कि रिपीटेटिव नंबर या मिसिंग नंबर किस तरीके से, बाकी और क्या योग बन रहे हैं और क्या प्लैनेट्स मिसिंग है या लोशो में अवेलेबल हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। करियर की अगर बात करें तो इनके लिए जो सबसे अच्छा है सेल्स, मीडिया, ट्रैवल, मार्केटिंग, इवेंट प्लानिंग, पब्लिक रिलेशन, डिप्लोमेसी, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, राइटिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, टूर गाइड, ट्रैवल ब्लॉग, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया कम्युनिकेशन से सारे ही जुड़े हुए, जिसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जर्नलिज्म, पब्लिक स्पीकिंग, ये सभी कुछ आ जाता है। और फाइनेंस तो एक मेन सेक्टर है ही, स्टॉक का, मार्केटिंग का, सेल्स का, ये सारी चीज़ें इनको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव इश्यूज़ ड्यू टू स्ट्रेस और माइंडफुल ईटिंग वगैरह की जो हैबिट है वो होनी चाहिए, क्योंकि काम के प्रति इतना ज़्यादा वो लगे होते हैं कि कई बारी वो टाइम पे खाना नहीं खाते। या आपने देखा होगा कि जो अच्छे व्यापारी हैं उनके साथ भी पेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो 4-4 बजे खा रहे हैं, 3-3 बजे खा रहे हैं, टिफ़िन सवेरे का आके ठंडा हो गया, या मार्केट में कुछ अनाप शनाप सा कुछ मंगा लिया, तो इसके कारण ये दिक्कतें होती हैं। और ओवर जो एग्जॉशन है कांस्टेंट मूवमेंट के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के कारण, बहुत ज़्यादा माइंड चलाने के कारण ये एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, तो इस पर भी उनको मेडिटेशन, रेस्ट वगैरह लेकर इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना हेल्थ जो है उसमें इशू आ सकता है और रातों की नींद खराब हो जाती है, और भी कई सारे जो हैं इश्यूज़ आ जाते हैं। इसको आपको देखना पड़ता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस चाहिए इनको, एकदम फ्री बर्ड होते हैं, फ्रीडम है, फ्री बर्ड है। अनकंसिस्टेंट और रेस्टलेस हो सकते हैं, इधर से उधर टप्पा खाने वाले हो सकते हैं, एडवेंचरस क्योंकि होते हैं तो थोड़े से इस तरीके के होते हैं, तो इनको बांध के रखने वाले कोई चाहिए, या इन्हीं की तरह जो डायनामिक एकदम आउटगोइंग पर्सनालिटी हो, उस तरीके के कोई इनको पार्टनर चाहिए। तो ये इनके कुछ इश्यूज़ भी होते हैं जिसके कारण ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक होते हैं, तो इस तरीके से इनके जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में एक एज तक थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अब बात करते हैं मिसिंग नंबर्स। जो नंबर 5 है, ऑलरेडी सभी नंबरों की तरह अर्थ एलिमेंट को आप मजबूत करिए, कहाँ के, सेंटर के, क्योंकि जो मिसिंग नंबर 5 है वो बिल्कुल लोशो ग्रिड के बीच में है। प्लेस अ लार्ज सेरामिक और स्टोन आइटम इन द चैम्बर ऑफ द हाउस, जो सेंटर ऑफ द हाउस है उसको, टू स्टेबलाइज द एनर्जी। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पहले बिल्डिंग्स बनी है, इवन पिरामिड भी हैं, हमारे बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनमें एक सेंटर में ब्रह्म स्थान, जिसको हम ब्रह्म प्लेट भी वहाँ लगाते हैं। थोड़ा नॉर्थ इंडिया में कम है, महाराष्ट्र में और साउथ में ब्रह्म प्लेट बहुत अच्छे साइज़ की, बहुत हैवी, पैसा खर्च करके लोग लगाते हैं। 5 ब्रह्म प्लेट भी लगती हैं, 1 भी लगती हैं, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए इसको। और इसकी जगह आप अगर इंडियन हैं, मतलब भारतीय हैं, तो सिरामिक की जगह आप ब्रह्म प्लेट भी लगा सकते हैं पुराने नए घर में। नया घर बन रहा है तो बिल्कुल ही लगाइए। वापस लोशो पे, चाइनीज़ पे हम आते हैं। सिंबल की रेमेडी 5 आप जो 5 पगोडाज हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं सिंबल में। कलर थेरेपी जो है उसमें येलो, ब्राउन कलर्स को डेली लाइफ में या कमरे में अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में नेचुरल क्रिस्टल्स और फेसेट क्रिस्टल्स रख सकते हैं, यूजली सेंटर ऑफ द होम में। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, क्योंकि ये रॉ क्रिस्टल्स होते, कटे हुए नहीं होते, ये रफ़ क्रिस्टल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, ठीक ठाक से पैसे में आपको मिल जाते हैं।
तो 5, 6, 7, 8 टाइप के इवन नवग्रह के आप क्रिस्टल्स उनके कलर से मिलते हुए ये रख सकते हैं। 5 जेमस्टोन्स आप रख सकते हैं। ये तो आपको पता ही है कि नए घरों में भी जेमस्टोन्स और चांदी के सर्प वगैरह रखते हैं, लेकिन वो आजकल इतने सस्ते जेमस्टोन्स भूमि पूजन में भी रख देते हैं जो कि प्लास्टिक के या इमिटेशन टाइप के बने होते हैं। तो कम से कम अगर आप छोटे साइज़ के भी जेमस्टोन्स रख रहे हैं तो कम से कम असली जेमस्टोनों को रखिए, या असली कम से कम उपरत्नों को रखिए। प्लास्टिक के या इमिटेशन के टुकड़ों को ना रखिए। ये विशेष बात याद रखिएगा। सस्ते के चक्कर में बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन असली रखिए, उपरत्न रखिए, असली रखिए। हैंग अ 5 रॉड मेटल विंड चाइम। अपने जो आपका घर है उसमें विंड चाइम आप इसमें रख सकते हैं। पिरामिड मेड ऑफ नेचुरल क्रिस्टल, या आपका क्या कहते हैं जो श्रीयंत्र है उसको आप रख सकते हैं। क्वार्ट्स आई को अपने घर में आप क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये घड़ी का मतलब नहीं है, ये मतलब आपका ऑफिस है, ऑफिस का रूम है, शॉप में अगर अधिकतर आप दिन भर बैठते हैं तो शॉप है, शोरूम है, इन सभी चीज़ों पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। एक्सेसिव फायर एलिमेंट जो है इसका कम यूज़ करना है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट को भी आपने यूज़ नहीं करना है। विशेष नोट इसमें जो आप लोगों के लिए है कि अगर नंबर 5 प्रेजेंट है तो 50% चांसेस हैं, क्योंकि ये जंक्शन में है सारे क्रॉसेस के, तो आपके कई सारे जो योग हैं उनके बनने के चांसेस जो हैं जैसे 1, 2, 3, 4, ये कई सारी चांसेस जो हैं ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे शिवभक्त, तो चलिए 6 नंबर पर अब डिस्कस करते हैं। आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। नंबर 6 ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो वीनस। 6 नंबर लोशों में क्या माना जाता है? फॉरेन ट्रैवल, मेंटर्स, बिजनेस। मेंटर्स मतलब आपको हेल्प करने वाले लोग, आपको गाइड करने वाले लोग। क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटल को करता है, धातु को करता है। नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन है और वेल्थ और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये माना जाता है। अब नंबर 6 अगर है तो किस चीज़ के लिए वो स्टैंड करता है, किस चीज़ के लिए माना जाता है? ऑब्वियस ही बात है, शुक्र अगर है। नंबर 6 है तो एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, सॉन्ग, डिज़ाइनर, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, केयरिंग, लविंग फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर देयर पार्टनर, लग्जरी सीकिंग, हमेशा लग्जूरियस चीज़ें उसको पसंद आती हैं। सेक्सुअल प्लेजर, कैरिस्मेटिक होता है, डिप्लोमेटिक होता है, इंजॉय सोशलाइजिंग, पार्टी वार्टी करने वाले लोग होते हैं। डिसिप्लिन, अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू क्रिएट स्टेबिलिटी एंड वेल्थ, लॉयल एंड डिपेंडेबल बट एक्सपेक्ट्स एडमिरेशन, लॉयल एंड डिपेंडेबल बट एक्सपेक्ट्स एडमायरेशन। मतलब कि ऐसे लोगों को, 6 नंबर वालों को लॉयल तो होते हैं लेकिन उनको बार बारी टाइम टू टाइम क्या होता है, उसकी तारीफ़ वगैरह चाहिए, उसको एडमायर करा जाए, उसकी ज्ञान की, बुद्धि की, सुंदरता की तारीफ़ करी जाए। तो जैसे जैसे आप करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे, वो लॉयल और डिपेंडेंट बनते रहेंगे, उनकी जो है आत्मसंतुष्टि होते रहेगी। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं लोग, उनसे नेचुरली जो है अट्रैक्टेड होते रहते हैं, इसीलिए वीनस का काम भी अपना चल जाता है। आप समझ ही रहे हैं कि वो अगर स्त्रियां हैं तो रति रूप होती हैं और पुरुष हैं तो कामदेव रूप होते हैं, तो अपने आप ही वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड एट नेगोशिएशन एंड डीलिंग विद इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जो सोशलाइट होते हैं, उनको वो आराम से उनके साथ डील कर लेते हैं। तो ऐसे लग्जूरियस कामों में, आर्ट वगैरह के, ब्यूटी के, इनको काम करने में विशेष जो है लाभ मिलता है। अब कार्मिक अगर लेसन्स की बात करें, जो मानते हैं कि पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस, कि फैमिली से वो नेगलेक्ट हुए हों, कोई पर्सनल इश्यूज उनके हुए हों, तो इस लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। किस तरीके का इश्यूज विद फैमिली रिलेशनशिप, अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रगल विद कमिटमेंट। अपने कमिटमेंट को कभी पूरा नहीं कर पाते, घर में कुछ कहते हैं कि ये मैं हेल्प करूँगा तो कर नहीं पाते, ऐसे इश्यूज होते हैं। फैमिली या लव के रिलेशनशिप में, इवन फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में, इवन पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं, कभी भी उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल पाते। अब इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, पहले लॉजिकली और फिर हम रेमेडी के हिसाब से देखते हैं। कि सबसे पहले
फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हैं उनकी हीलिंग प्रायोरिटाइज करिए, उनको धोखा नहीं दीजिए, उनके साथ टाइम दीजिए, उनके साथ काउंसल करिए, उनको हेल्प करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए घर की और अपनी पर्सनल ग्रोथ की, खुद ही आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। इंगेज इन नर्चरिंग एक्टिविटीज़, आपको नर्चर करना है, दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे को जो है सपोर्ट करना है। और कुछ नहीं तो अपने घर में 4-5 गमले रख कर, चाहे वो छोटे आप तोरई लगा लीजिए या टमाटर लगा लीजिए, ऐसा ही कोई फूल लगा लीजिए, उसको खुद नर्चर करिए एक माली की तरह। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप अकेले रह रहे हैं, तो अभी आप ऐसी सिचुएशन से, तो कम से कम ये तो आप करिए ही उसको। इससे आपकी नर्चरिंग की एक्टिविटी और ये कई सारे इश्यूज जो हैं सॉल्व होंगी। कल्टिवेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर ऑफ अदर्स, जैसे मैंने बताया, और केयर ऑफ अदर, और ये अगर अभी किसी और की, थर्ड पर्सन की नहीं हो पा रही किसी कारण, तो कम से कम या प्लांट्स की, या स्ट्रीट में कोई डॉग्स हैं, कुछ जानवर हैं, उन्हीं की आप शुरू करिए। और फैमिली टाइज को और जो सपोर्टिव रिलेशनशिप है, आपके दोस्त हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, वो इसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिए। और अपने में कंपैशन और एम्पैथी के इंट्रैक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ाइए। आप बीच में किसी एनजीओ में जाइए, किसी ट्रस्ट में जाइए, किसी एनिमल वेलफेयर वाले में जाइए, किसी को हेल्प करने के लिए चाहिए। मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते तो टाइमली हेल्प करिए ना, हेल्प करने के कई सारे तरीके हैं। और टाइम नहीं है तो मॉनेटरी हेल्प करिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, टाइम नहीं दिया, तो इस तरीके से अपने इसको बैलेंस करिए। आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पर्सनैलिटी आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेल्थ क्रिएट करना इनको बड़ा अच्छा लगता है, नर्चरिंग अच्छी लगती है, एस्थेटिकली ये सुंदर होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से इनका ऑरा मैग्नेटिक होता है, शरीर के रूप से भी अच्छा इनको भगवान ने बनाया होता है। अच्छी इनमें जो है पावर होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, कमिटमेंट होता है, जस्टिस होती है, नेचुरल जो है लीडर होते हैं, लीडरशिप सिचुएशन को वो लेते हैं, स्पेशली जो आर्टिस्टिक काम है, ये सारी चीज़ें आर्टिस्टिक काम की है, शक्ति वाली नहीं है उस तरीके की, मंगल टाइप की शक्ति या सूर्य टाइप की शक्ति। तो ऑफन टेकिंग इंचार्ज इन ऑल काइंड ऑफ, जैसे कोई पार्टी हो रही है उसको मैनेज करना है, कहीं को सजाना है, किसी को सुंदर बनाना है, ऑफिस का डेकोर करना है, कुछ भी इस तरीके का काम है जिसमें उनका क्रिएटिविटी लगनी है, तो ये सब करते हैं। फैमिली को प्रोटेक्ट और फ्रेंड्स को और लव वंस के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, कई बार ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं, और लग्जरी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, चाहत होती है वेल बैलेंस्ड लाइफ जीने की। करियर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो लोशो वाले मानते हैं फाइनेंस, लॉ, गवर्नमेंट, इंटीरियर डिज़ाइन एक मैंने कर दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मैंने कर दिया, रियल एस्टेट करेंगे तो और आर्किटेक्चर करेंगे तो लग्जरी वाला, बिजनेस ओनरशिप करेंगे तो लग्जरी आर्ट ब्यूटी वाला, फाइनेंस बैंकिंग वगैरह करेंगे तो उस तरीके का जो कि लग्जरी बैंकिंग में आ रहे हैं। और जज, लॉ, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ऐसे डिपार्टमेंटों को देखेगा जो कि जैसे सिटी को सुंदर बनाता है, ठीक है ना, और हेल्थ से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है। रियल एस्टेट का मैं बता ही चुका हूँ। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं छूट गई हैं, जो यूजली अगर हम ज्योतिष के हिसाब से या भारतीय अंक ज्योतिष के हिसाब से वीनस की बात करें तो आपको पता ही है वीनस क्या क्या काम करके देता है। वीनस के लिए भी, शुक्र के लिए 7 वीडियो बनी है प्लेलिस्ट में, चेक करिएगा, ज्योतिष के हिसाब से बहुत एक्यूरेटली आता है। तो इसमें वीनस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई हैं, आर्ट, ब्यूटी, लग्जरी, ब्यूटी बिजनेस, ब्यूटी स्टार्टअप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कुछ भी इस तरीके का काम है, नेम एंड फेम का काम है, कुछ भी कला का काम है, क्योंकि शुक्र जो है कला को भी सारा का सारा कंट्रोल करता है, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर। अब वो डिपेंड करता है किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सिंगर है तो उसके कंठ का उसके साथ जुड़ना चाहिए। कोई 3D मॉडलर 3D डिज़ाइनिंग करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो भी इसी के अंडर आता है, तो उसके साथ उसका जो टेक्नोलॉजी वाला माइंड है, शनि टेक्निकल या राहु, वो वर्क करना चाहिए। तो कई सारे इसमें कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करते हैं। तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। इसको मैंने आपको बताया कि लोशो से आगे चल के भी आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप पैटर्न्स देखेंगे कि नंबर 6 के रिपीटेड बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं या मिसिंग है, तो उनके लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको कई सारी चीज़ें जो हैं
फर्दर समझ आएंगी। हेल्थ की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा वगैरह, सांस चढ़ना, इसलिए पोल्यूटेड एनवायरनमेंट और स्मोकिंग से दूर रहें। फ्रेश जो ऑक्सीजन है, प्राणायाम वगैरह इस तरीके से करते रहिए, तो ये हेल्थ का इस तरीके से माना जाता है। प्योरली अगर शुक्र का मानेंगे, जब क्योंकि हम तो 4-5 तरीके से देखते हैं, तो शुक्र के अपने और कई सारे इश्यूज होते हैं। जैसे सबसे बड़ी तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे ना होना है, शरीर का सप्त धातु का ना ठहरना है, बहुत ज़्यादा इशू होने हैं उनमें। शरीर का जो फेस का स्पेशली ऑरा है वो बिल्कुल ज़्यादा गिर जाना है, शरीर का मुंह का तेज ख़त्म हो जाना है। डायबिटिक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, शुगर क्योंकि वीनस उसी तरीके से है। और शरीर में जो फ्लूइड है, फ्लूइड वाले जो रोग हैं उनमें भी कई सारे जो हैं इश्यूज होते हैं। फ्लूइड वाले जो रोग हैं और गुप्त रोग वगैरह हैं, ये कई सारी चीज़ें जो है शुक्र इस तरीके की कराता है। रिलेशनशिप टेंडेंसीज जो हैं, कमिटेड, स्टेबल, प्रोटेक्टिव, एक प्रोटेक्शन इसका रहता है कि मेरा है, मेरा कुटुंब है, मेरा रिलेशन है। और वैल्यू करता है लॉयल्टी, ऑनेस्टी और डिवोशन। और कई बार क्या है, ओवर अथॉरिटी, मैंने कहा ओवर पॉजेसिव होना एक बहुत मेन चीज़ होती है इसकी शुक्र की। शक्की होना, ओवर अथॉरिटिव होना, और इसी के साथ ख़राब मंगल वगैरह हो जाए तो मारपीट वगैरह टाइप का भी इस तरीके से माना जा सकता है। तो बेसिकली तो वो जो है अगर अच्छा 6 नंबर है तो सब अच्छा होता है, क्योंकि ये वीनस का भी है, एक तरीके से काम का है, कामदेव का है। तो रिलेशनशिप में वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी का ये अच्छा है तो वो फिज़िकली भी सेटिस्फाई रहता है, फिज़िकली, क्योंकि सेटिस्फाई है तो कई सारी जो मेंटल भी इश्यूज़ हैं वो भी हार्मोन्स वगैरह जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, अगर लॉजिकली टेक्निकली चलें तो उस तरीके की रिलेशनशिप में इश्यूज़ कम आते हैं। और अच्छा अगर शुक्र है तो आपको पता ही है, लग्जरी ब्यूटी चाहेगा और आपका पार्टनर भी उसको एंजॉय करेगा, और वेल्थ क्रिएशन में भी आपको फ़ायदा होता है। तो अच्छा शुक्र सब कुछ इस तरीके से बढ़िया बढ़िया करके देता है। और जो परिवार, कुटुंब है, बच्चे वगैरह, वो भी बढ़िया करके होते हैं। रेमेडीज़ की बात करते हैं, मिसिंग नंबर 6, तो मेटल को स्ट्रेंथ करना है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। मेटल की विंड चाइम आप रख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में, टू अट्रैक्ट सपोर्टिव मेंटर्स। ये शुक्र में आप देखना शुक्र का, क्योंकि आर्ट, ब्यूटी, कलाकारी, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें पहले राजा महाराजा, चाहे वो चाइना के हों, इजिप्ट के हों, भारत के हों, वो एज अ पेट्रियन इनको मदद करते थे। ये सारे शुक्र वालों को, एक तरीके से जिनके जीवन में शुक्र अच्छा होता था, डांसर, सिंगर, ये वो, आर्टिस्ट, पेंटर, ये सब शुक्र के अंडर में आता है, और आज के दिन भी। तो इनको कई बारी सपोर्टिव मेंटर की, प्रोजेक्ट दिलवाने वालों की, मैनेजर्स की, प्रोड्यूसर्स की, एसोसिएट्स की, पीआर कंपनी की, एजेंसीज की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ से देखिए, अगर लॉजिकली आप चलेंगे तो इसके पैटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको बहुत डेप्थ में इसको काम करना पड़ेगा, ओपन माइंड से। एक मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट अभी आपका शुक्र का ये बताया, ऐसे हर पॉइंट में ये जो है छुपे हुए मतलब होते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ये एक चीज़ होती है ना, न्यू एंड एक्सपीरियंस एंड हाउ मेनी, कितनी आपने हॉरोस्कोप्स देख ली अच्छे ढंग से, उसमें टाइम व्यतीत कर लिया, आपने दिनों दिन लगा दिया। और कुछ आपके पास केस स्टडी ऐसी हैं 20-20, 30-30 साल की, जब वो एक यंग एज पे थे, आपने उनको कुछ सजेस्ट करा, कुछ बताया, और अब आप वो 50 साल के हो गए हैं, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो आपने उनको देखा, अरे इनके जीवन में ये था, मान लीजिए वीनस बड़ा प्रबल होके था, तो क्या सच में उनके साथ ऐसा 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 होते हुए हुआ। तो वही आपका जो है वैलिडेशन है। ये वैलिडेशन जो है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा अपना एक, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नए न्यूमरोलॉजी की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको करियर बनाना चाहते हैं या अपने जीवन में भी करना चाह रहे हैं, तो इसकी एक सेपरेट डायरी बनाइए, या डिजिटल डायरी गूगल क्लाउड वगैरह में बनाइए, और आप इसकी थोड़ा रिसर्च में भी टाइम दिए, क्योंकि रिसर्च ही नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी चीज़ आपकी हो नहीं पाएगी। सिंबल रेमेडी की बात करें तो 6 चाइनीज़ कॉइन्स जो हैं लाल धागे में बन के, या तो आपने देखा ही होगा 3 सिक्के चाइनीज़ या 6 सिक्के इस तरीके से वर्क एरिया में, स्टडी एरिया में अपनी टेबल में रखे जाते हैं। कलर थेरेपी में वाइट, सिल्वर, ग्रे को आप रखिए। लाफिंग बुद्धा स्टैचू नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में, पिक्चर कैसी पीसफुल लैंडस्केप रखिए। कहाँ रखिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेनली उन्हीं डायरेक्शंस में रखिए जिन डायरेक्शंस के वो जो हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी तरीके से 6 सनफ्लावर्स की, या 6 जो
गुलाब के फूल हैं उनको वेस में अच्छे से सुंदर से चाइनीज़ वेस में आप रख सकते हैं। रिस्पेक्ट लेडीज़ गिव कॉस्मेटिक गिफ्ट्स टू विमेन। हैंग 11 इंच की लॉन्ग रॉड्स, गोल्डन विंड चाइम्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। गोल्डन नहीं मिल रही तो सिल्वर आप कर लीजिए। वियर येलो कलर क्लोथ्स, येलो गोल्डन ब्रेसलेट। तो अलग अलग इसकी अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग हिसाब से। मेरे से अगर बात करेंगे, ये मैंने क्योंकि आपको कई जगह से कंपाइल करके रेप्यूटेड जो साइटें चाइना की चल रही हैं और चाइना के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में उन्होंने अपने अपने डाले हैं। मेरे से बात करेंगे तो येलो का तो बृहस्पति का है, और यहाँ पे भी जो कलर थेरेपी में या जो इस कलर्स को लेता वाइट सिल्वर ग्रे है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे क्लोथ्स हैं वो वाइट सिल्वर ग्रे में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रेसलेट भी जो है वो इसी तरीके के हों। तो कलर को इधर लहरा के मत चलिए, ये कई सारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से कई साइटों में देख के कन्फ्यूजन आपको होता रहेगा। तो एक ही चीज़ को आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे जहाँ पे भी डिफरेंसेस होंगे उसको आप अपनी बुद्धि विवेक चेतना के हिसाब से खुद ही समझ लीजिए। यूज़ डायमंड ओपल टोपाज, ये आपको पता ही है ज्योतिष के हिसाब से भी। फायर ओपल आप ले सकते हैं। डायमंड तो नेचुरल बहुत महंगा है, उसका आजकल इश्यूज भी कई सारे हैं। और जो मोजोनाइट है, अधिकतर जगह जो चल रहा है मोजोनाइट लैब ग्रोन डायमंड, उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उससे बढ़िया आप ओपल पहन लीजिए, फायर ओपल भी अगर महंगा लग रहा है तो सिंपल ओपल पहन लीजिए। और उसके बदले टोपाज जो है ओरिजिनल टोपाज, इसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है इमिटेशन की। ओरिजिनल टोपाज, और इसमें आप कभी भी क्रिस्टल स्फटिक नहीं पहनेंगे, ये दोनों लगते एक जैसे, हल्की सी शाइन का फ़र्क होता है। अगर मैं एक ढेर में आपको टोपाज और ये स्फटिक मिला के दे दूंगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो लैब सर्टिफाइड टोपाज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ठीक ठीक रेट में आ जाता है। दैट इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट, उसको आप पहन सकते हैं। मेटल आपको पता ही है, मेटल को इन्हांस करिए। डेकोर विद गोल्ड सिल्वर वाइट टोन्स अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, स्पेशली जैसे दुकान वगैरह में, और स्पेशली यदि आपका वीनस से रिलेटेड काम है। ये अब आपको तो इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हैं हमारी, इतना आपको खुद ही दिमाग लगा लेना है जिस तरीके से मैं बताता हूँ। अधिकतर कोशिश तो होती है ज़्यादा से ज़्यादा स्पून फीडिंग कर दें, कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि फिर तभी तो आपका दिमाग लगेगा, तभी तो आप कमेंट करेंगे, तभी तो रिसर्च करेंगे। तो गुरु जो है एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आप ही को है। और अच्छे गुरु हमेशा आप देखिएगा कि उसमें सीक्रेटसी होती है कि आपको ताकि बुद्धि लगानी पड़े। आयुर्वेद में भी अच्छे गुरु क्या करते हैं, पूरा फार्मूलेशन बताएंगे, एक चीज़ गायब कर देंगे या दो चीज़ एक्स्ट्रा डाल देंगे। आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, ओहो ये दो चीज़ तो फालतू की डाल दी, क्यों डाली होगी, ताकि आपको पता चले ये दो चीज़ फालतू की थी, या एक चीज़ तो मिसिंग हो गई मेन चीज़। वो क्या होगी, आप जब ढूंढोगे उस जड़ी बूटी को, ओहो ये तो काम नहीं कर रही। तो गुरु का काम ही है शिष्य को एज इट इज़ ही ना परोस देना। आपको तो मैं सब कुछ ही परोस के दे रहा हूँ। क्लटर इन नॉर्थ वेस्ट रिड्यूसेस एनर्जी फ्लो, तो क्लटर तो करना ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम फोकस करते हैं नंबर 7 पर। मेरे प्यारे शिवभक्त, तो चलिए अब नंबर 7 पे बात करते हैं। इसको लक्की नंबर 7 कहें, पैसे का या केतु का डेंजर नंबर कहें, बड़ा कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। लोशो क्या कहता है, तो लोशो जो कहता है ज्योतिष की दृष्टि से केतु, इसको भूल जाइए अभी। लोशो जो कहता है क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन, बड़ी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। क्रिएटिविटी जीवन में होनी चाहिए, बच्चे भी जीवन में होने चाहिए, और कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। क्या दिखाता है, मेटल, वेस्ट, फाइनेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड चिल्ड्रन। अब ये क्या चीज़ के लिए खड़ा है, क्या चीज़ स्टैंड करता है, व्हाट इज़ इट्स मेन फीचर्स, सीक्स पर्पस इन लाइफ। तो ये जैसे ये आ गई बातें तो ऑब्वियस ही बातें, केतु ही तो हमें कहता है भाई हमारा रियल पर्पस क्या है, तभी तो हमें वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, फिलॉसफी, योगा, लव, ट्रैवलिंग स्पेशली टू हिल्स, सपोर्ट फैमिली एंड लीड अ हैप्पी मैरिज लाइफ। नेचुरल हीलर्स होते हैं ये केतु वाले। पोजेस गुड इंट्यूटिव पावर, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल डिसिप्लिन होते हैं। मेंटल क्लैरिटी होती है, अथॉरिटी होती है, विजडम होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, स्ट्रेंथ होती है, डीप सेंस ऑफ परसेप्शन होता है। तो ये एक तरीके से बौद्धिक लेवल पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। बौद्धिक लेवल में क्या समझा जाता है कि केवल बुद्ध होता है, लेकिन केतु भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और आपको तो पता ही है कि केतु राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि दूसरे ग्रहों के इन्फ्लुएंस की पावर लेते हैं, या जिन ग्रहों के साथ वो बैठे होते हैं उनको बहुत बड़ी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो केतु के साथ मान लीजिए अच्छा केतु है आपका, और अच्छा शनि भी हो जाए ज्योतिष में, तो ये स्पिरिचुअलिटी में बड़ा
वो होता है, बड़ी प्रोग्रेस करते हैं, मतलब अलग अलग उसमें है किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेंगी। हम लोशो पे वापस आते हैं। कार्मिक लेसन्स, पास्ट लाइफ में यदि रिजेक्शन हुई थी स्पिरिचुअल नॉलेज की, आपको किसी गुरु ने रिजेक्ट कर दिया था, धुतकार दिया था, या आपने किसी गुरु का असम्मान कर दिया था, या अपनी जो आपने सिद्धि विद्धि कुछ प्राप्त करी थी उसका आपने मिसयूज़ करा था, तो माना जाता है कि करंट लाइफ में फियर ऑफ अननोन, हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ गड़बड़ होगी, मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को ये बीमारी हो जाएगी, मेरे परिवार के साथ ये हो जाएगा, मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। बेफजूल में नींदें हराम होती है। और लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन तो होती है लेकिन आप उस पर कभी ट्रस्ट ही नहीं करते, इसके कारण बहुत अच्छी डीलें आपसे छूट जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते, आपसे बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, आप बस ट्रस्ट नहीं करते अपनी इंट्यूशन को। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अगर आपका ये नंबर 7 खराब है तो आपको विश्वास नहीं होता, चाहे आपके घर में सब लोग मानते हो, आप बड़ी बदनामी करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, भगवानों की भी करते हैं और इसकी भी करते हैं। तो इस तरीके से बड़ा ही अजीब सा अटपटा सा बिहेव होता है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब इन सब को ओवरकम कैसे करा जाए, पहले लॉजिकली सबसे बेस्ट तो आपको बताए, हमेशा मेडिटेशन है, इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करिए और एक्सप्लोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसको एक्सप्लोर करिए। कैसे? मेडिटेशन, ध्यान, श्रवण सुनने से, चिंतन मनन करने से, पढ़ने के बाद चिंतन मनन करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ों से जो है भक्ति ज्ञान की, कर्मयोग की, या कुछ अच्छे कर्म करिए। यही आपकी मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि अच्छे कर्म, भक्ति, ध्यान, और भक्ति भी कैसे आएगी आपको, चिंतन मनन श्रवण भजन कीर्तन ये सब करने से, पढ़ने से, ठीक है ना। एंगेजिंग इन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो आपको मेंटरिंग करें, खुद की चेतना का जो है जागरण करें, इस तरीके के ग्रुप में रहिए, इस तरीके के जो है विचारों के साथ रहिए, इस तरीके की किताबों के साथ रहिए, इस तरीके के गुरु वाणी के साथ रहिए, तो उससे आप ओवरकम कर पाएंगे जो इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं। अपनी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और विजडम है उसको ट्रांसलेट करिए किसी स्किल के डेवलप करने में, क्योंकि आप होशियार बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल आप में अलग ही लेवल की है जो आम आपके दोस्तों और घर वालों के नहीं होगी, तो उसको किसी तरीके से आप चैनलाइज करिए। एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, यू हैव टू चैनलाइज दिस एनर्जी। ट्रस्टिंग इंट्यूशन एंड इनर गाइडेंस एंड एम्पैथी इन इंट्रैक्शन, आप एम्पैथी रखिए, एकदम वैसा मत बन जाइए बिल्कुल ही घर छोड़ने वाले तपस्वी की तरह, वैसे तो वो भी बहुत एम्पैथी रखते हैं, लेकिन जैसा फिल्मों में गलत दिखाया जाता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो उनको फ़र्क पड़ता है, वो हेल्प करते हैं लोगों की, लेकिन उससे बंध के नहीं रहते, तो उसमें भी गलत मतलब लोग समझ जाते हैं। तो एम्पैथी रखिए इंट्रैक्शन में, ऐसा ना हो कि आप कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि बंदर जैसा कठोर दिल, जैसे माना जाता है कि बड़ा कोल्ड हार्ट है, किसी को चोट लग गई तो कोई फ़र्क नहीं, किसी को पहुंचाना है कहीं हॉस्पिटल तो कोई फ़र्क नहीं, परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई फ़र्क नहीं, तो इसके कारण दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप काम ही नहीं आते उसके, अपने टाइम पे बुला लेते हैं, तो ये कई सारे इश्यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पर्सनैलिटी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जल्दी से रिवीजन। इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, एनालिसिस, डीप थिंकिंग, अकेलापन बड़ा पसंद आता है इनको, हाईली एनालिटिकल, लव्स टू लर्न, और लर्न भी क्या, इंटेलेक्चुअल चीज़ें, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू स्पिरिचुअलिटी एंड जो मिस्टिकल चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, ये सारी चीज़ें बड़ी इनको फैसिनेट करती हैं। फिलोसफिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने लाइफ का डीपर जो मीनिंग है उसको सर्च करते हैं, मतलब दीज पीपल आर सीकर्स, विच इज़ वेरी गुड। बड़े बड़े लोग सीकर्स ही हुए हैं, यू हैव टू सीक। ऐसी थोड़ी आपको जीवन मिल गया, कुत्ते की तरह जीवन बहुत वफादार होता है वैसे तो कुत्ता, पर जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक जानवर का कि खाया पिया सोए, दैट्स इट। तो मनुष्य का जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो यू शुड सीक डीपर मीनिंग, वाई यू आर इन दिस लाइफ, व्हाट पर्पस यू हैव, और वो अच्छा पर्पस आप ढूंढिए। करियर की अगर हम बात करें तो फिलॉसफी, साइंस, रिसर्च, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, हीलिंग प्रैक्टिसेस, राइटिंग, जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेशन, एकेडमिक रिसर्च, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, डिटेक्टिव, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, ये सारे के सारे जो हैं केतु करता है, ये सारी इस तरीके की चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी होलिस्टिक बेस्ड।
हेल्थ की अगर बात करें तो इनको जो है स्किन की कंडीशन, रेस्पिरेटरी इश्यूज जल्दी हो जाते हैं। अच्छी ने ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रेटेड वाली जगह चाहिए, हाइड्रेशन वाली। और इसमें एक और चीज़ जो होती है इनको मेंटल स्ट्रेस और एक और चीज़ जो इनको ज़्यादा होती है मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी ड्यू टू ओवर थिंकिंग के कारण भी ये इशू होता है। और रिलेशनशिप में वो हमेशा डीप मीनिंगफुल कनेक्शन चाहते हैं कैजुअल रिलेशनशिप की जगह, और लेकिन वो बड़े रिजर्व हो सकते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करने वाले और बड़ी डिटैच टाइप के हो जाते हैं इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। इसलिए उनको पार्टनर भी ऐसे चाहिए होता है, या तो बिल्कुल उसी की तरह हो कि वो कुछ ना बात करते हुए भी दूसरा जना उसकी बात समझ जाए, एंड बोथ आर लाइक दैट। तो नीड अ पार्टनर हु अंडरस्टैंड देयर इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। या तो वो बातूनी हो लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पार्टनर को, और उसको सोसाइटी में सोशली ले जा रहा है अपने पार्टनर को या अपने हस्बैंड को या अपने लवर को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो इवन बिजनेस पार्टनर कि ठीक है, ये मीटिंग में जाके कई पार्टनर है ना कि एक जना बोलता बहुत है, बहुत बोलता है, वो मार्केटिंग वाला बंदा है, और उसी का जो दूसरा पार्टनर है वो बस चुप रहता है, ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग, एक शब्द भी शायद ना बोले, लेकिन वो ऑफिस में आके सारी चीज़ें उसके प्रोजेक्ट की तैयार कर देता है। तो ऐसे ही रियल लाइफ में, लव लाइफ में, बिजनेस लाइफ में इस तरीके के रिलेशनशिप या पार्टनरशिप अगर ढूंढेंगे तो ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। मिसिंग नंबर 7, मेटल को स्ट्रेंथन करना है वेस्ट डायरेक्शन में। क्रिस्टल बॉल या मेटल का जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट है उसको वेस्ट के जो है उसमें रखिए इन्हांस करने के लिए। इसी तरीके से क्रिस्टल बॉल या मेटल की बॉल को या मेटल के डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट को वेस्ट में रखिए ताकि जो इन्हांस हो सके नंबर 7 की जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। लाफिंग बुद्धा आप रख सकते हैं फॉर जॉय एंड फैमिली हार्मनी। वाइट एंड पेस्टल कलर इन लिविंग स्पेस या जो आपका स्टडी स्पेस है या जो आपका शोरूम है, फैक्ट्री है, वर्किंग एरिया है। हैंग अ राउंड फेसेड क्रिस्टल स्पेयर इन द वेस्ट सेक्टर। इसमें आप एक राउंड जो है क्रिस्टल स्पेयर को लटका सकते हैं, लटका नहीं सकते तो रख सकते हैं। 7 हॉर्सेस की पेंटिंग जो है वो रखिए, या 7 जो है क्रिस्टल बॉल्स को आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। 7 ग्रीन ग्लास या क्रिस्टल आइटम्स को आप रखिए। तो आप देख रहे हैं 7 का जो सारा चल रहा है। पर्सन शुड वेयर अ ब्रेसलेट हैविंग अ सिल्वर और गोल्ड चेन। घड़ी हमेशा पहन के रखिए। वही आप 11 इंच वाले जो है सिल्वर हैंगिंग चाइम्स जो है आप अपने वहाँ लटका सकते हैं। 11 अगर नहीं मिल रेंज तो आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टोटल 7 नंबर वो हों। लाइट कपड़े वो पहन के चलें, स्पेशली बिजनेस मीटिंग्स या कहीं सोशलाइज करने जा रहे हैं तो वाइट, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन कलर्स ऐसा माना जाता है। मेटल एलिमेंट को मैंने पहले ही बता दिया कि इन्हांस आप करिए। और यूज़ ऑफ ग्रे, सिल्वर एंड वाइट कलर डेकोर्स टू सपोर्ट मेंटल बैलेंस। एक्सेसिव फायर जो एलिमेंट है उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। और क्लटर जो है वेस्ट ब्लॉक में ये हमको नहीं करनी है। याद रखिए कि केतु जो है वो बिना हेड का है, क्योंकि राहु के पास हेड है, इसके पास बॉडी है, इसके पास ऑब्सेशन होगा, और वो कई काम जो है बिना थिंकिंग के भी केतु कर जाता है सुपर इमोशनल होकर। तो कई बारी हम 7 नंबर में ये भूल जाते हैं कि 7 नंबर एक तरीके से ज्योतिष के हिसाब से अलाइंड होता है बिल्कुल सामने 4 के। तो आपको 4 पर भी दृष्टि मार लेनी है 7 के साथ, क्योंकि ये दोनों तो एक तरीके से एक ही का पार्ट है ना, थोड़े दूर जरूर हो गए। तो इनको अगर आप अलाइन कर देंगे तो केतु को बुद्धि मिल जाएगी और राहु के दिमाग को पेट और शरीर मिल जाएगा। तो ये अत्यधिक नहीं खाएगा, इसका पेट भर जाएगा अगर आप इनको चेन बना दो किसी तरीके से। उसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि बैठे तो ये आमने सामने ही हैं। इसी तरीके से केतु को यदि इतना ज़बरदस्त राहु का दिमाग मिल जाएगा तो थोड़ा बेटर ढंग से और बढ़िया ढंग से काम करेगा। तो 7 और 4 को मेरे हिसाब से यूजुअली लोग 1 और 4 को कहते हैं, 1 और 4 को देख लो, 4 और 8 को देख लो, कई सारे ऐसे अभी आप आगे कॉम्बिनेशन देखेंगे। पर ज्योतिष की दृष्टि अगर इसमें हम डालें तो 7 और 4 को, अगर ज्योतिष वाले ये लोशों को साइड बाय साइड ऐड ऑन कर रहे हैं तो 7 और 4 को देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो 7 नंबर है एंड होता है। अब हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट के 2 नंबर बचे हैं 8 और 9 नंबर। बहुत ही ट्रिकी नंबर्स हैं 8 और 9। बहुत लोग पैदा होते हैं इसमें और देखते हैं उसमें आपको क्या पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा 7 नंबर एंड होता है। आगे जो नंबर हैं 8 और 9 बहुत ही ट्रिकी नंबर हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का 8 और 9 नंबर तो होता ही है, तो उनकी हम आगे चर्चा करते हैं। नंबर 8 वेल्थ, स्टेबिलिटी, सक्सेस। और ज्योतिष के हिसाब से 8 नंबर आपको पता ही है, शनि सैटर्न का होता है। लोशो में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थ एलिमेंट को करता है, नॉर्थ ईस्ट, फेम और जस्टिस को करता है। ये किस किस चीज़ पे कंट्रोल करेगा या व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? प्रिजर्वेरेंस, मतलब लग के काम करना, बार बारी लगना, लंबे समय के लिए काम करना, हमेशा अपने असाइनमेंटों को पूरा करना, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस एक बहुत मेन चीज़ है, बहुत लंबे समय तक लग कर काम करना, बिल्कुल नहीं हटना। तो लंबे जो प्रोजेक्ट हैं, लंबे मेहनत वाले जो प्रोजेक्ट हैं, वो शनि करवाता है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। लेकिन फेसेस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, क्योंकि शनि कुछ इस तरीके का ही करा रहा है। टेक्निकल और एनालिटिकल माइंड होता है, स्लो होते हैं बट बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं, और अगर शनि अच्छा है तो मॉरली हमेशा करेक्ट होते हैं। फॉलो द एडवाइस गिवन बाय टीचर्स और गुरु सिंसियरली, तो शनि जिनका अच्छा है वो बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे जो है स्पिरिचुअल सीकर्स भी होते हैं। यूजली ये प्राइवेट जॉब्स करते हैं। चांसेस ऑफ गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स आर क्वाइट लेस, क्योंकि कई सारे विभागों में काम करते हैं। शनि की भी आप, वही मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगा, शनि की भी नवग्रह सीरीज़ में 7 वीडियो बनी हुई हैं, देखिएगा। जैसे जस्टिस विभाग है, और ऑडिट का विभाग है, टांगों से रिलेटेड काम का विभाग है, मैन पावर का विभाग है, कोयला है, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में शनि करता है। पर हम लोशो पे वापस आते हैं, लोशो के हिसाब से क्या मानते हैं लोग। और लव स्टाफ एट लोअर लेवल्स, मतलब लोअर लेवल के जो उनके स्टाफ हैं उनके साथ ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव करें जैसे यूजली हो जाता है। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, एथिकल अप्रोच होती है, और जुडिशरी और जो मैंने बाकी चीज़ें जैसे आपको बताई, ऑडिट वगैरह, उन सब चीज़ों पे मेन इसका फोकस होता है। और ज्योतिष के हिसाब से तो शनि और भी कई सारी चीज़ों में काम करता है। कार्मिक लेसन्स की अगर बात करें तो पास्ट लाइफ अटैचमेंट टू मटेरियल, वेल्थ और स्ट्रगल विद पॉवर्टी की बहुत स्ट्रगल रही होगी। पॉवर्टी में हो सकता है पॉवर्टी में ही डेथ हो गई, पॉवर्टी में ही फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इसके कारण कुछ पास्ट कर्मास इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये मैं आपको एडिशनल चीज़ें बताता हूँ कुछ। इम्पैक्ट इन जो करंट लाइफ है, ऑब्सेशन विद मनी, क्योंकि पिछले जन्म में पॉवर्टी में बहुत इशू रहा, तो ऑब्सेशन विद मनी, फियर ऑफ लॉस और फाइनेंशियल इश्यूज़, ये ख़राब शनि होने में अगर इस समय भी है या मिसिंग है तो इश्यूज़ होते हैं। कैसे ओवरकम करा जाए प्रैक्टिकली? तो जेनोरसिटी आप करिए, मतलब कि एम्पैथी रखिए, दान पुण्य करिए, बैलेंस्ड व्यू ऑफ वेल्थ एंड फिलॉन्थ्रॉफी करिए। ये फिलॉन्थ्रॉफी जो है थोड़ा भारत में कम है, अब आजकल कम हो गई। पहले तो फिलॉन्थ्रॉफी बहुत ज़्यादा थी, मतलब हर कोई दान पुण्य करता था। आजकल दान पुण्य तो अब तो घर से भी भगा देते हैं, आपके घर में कोई अगर साधु महात्मा आ जाए कोई दरवाजे ही नहीं खुलते। बाकी रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में, चर्च की वजह से काफ़ी फिलॉन्थ्रॉफिकल प्रोजेक्ट हैं, मैं ये कहूँगा अपनी, क्योंकि सनातन में भी दान पुण्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा सा वीक पड़ जाता है कई सारे एंगल से अगर आप सोचें एम्पैथी वगैरह के। इस्लाम में तो बाकायदा कई सारे रूल्स बने हैं, तो इसमें भी ये करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन इस्लाम में भी है। जैनिज़्म में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा है, फिलॉन्थ्रॉफी का बहुत है। तो अलग अलग रिलीजन अलग अलग अपने फेथ के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंगेज होना चाहिए फिलॉन्थ्रॉफी में। फिलॉन्थ्रॉफी का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को पैसे बहुत सारे दे दिए, सोने का मुकुट दे दिया मंदिर में। वो ये भी हो सकता है कि आपने किसी गरीबों की शिक्षा के लिए किताबें दे दी, किसी युवा कार्यशाला जिसमें प्रोजेक्ट चलेगा उसमें आपने हेल्प कर दी, आपने किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल या क्लिनिक जो अच्छा काम कर रहा है उसको मदद कर ली। कोई महिलाएं अपना स्वरोजगार यूज़ करना चाहती हैं तो उनमें आपने उनको कुछ काम खुलवा दिया। तो ये सारे फिलॉन्थ्रॉफी में ही आते हैं। सेटिंग क्लियर गोल्स एंड परसुइंग दैम विद डिटर्मिनेशन। खराब शनि होगा तो मन भटकेगा या बहुत आलसी हो जाएगा आदमी,
या टांगों से रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि अच्छा खासा जॉब या काम लगा था जिससे आप जाते थे, गाड़ी ख़राब हो गई, बार बार ही ख़राब हो रही है, टांगों में इशू हो गया, टांगों में दर्द हो गया, टांगों के फ्रैक्चर हो गया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज शनि करवा देता है। अपनी लीडरशिप और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उसको आप बढ़ाइए, क्योंकि शनि में लोगों का आपको मेन सपोर्ट रहता है, उनके लिए खड़े होइए आप। एंड कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और प्रैक्टिकल अप्रोच। ये वर्क एथिक होना आपके ऑफिस में, घर में, हर जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं और शनि की अगर हम बात करते हैं। अब फास्ट ट्रैक में वही पर्सनैलिटी, भाई डिसिप्लिन है, बिजनेस में अच्छा दिमाग चलता है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है, एफिशिएंसी है, हाईली एम्बिशियस होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। मटेरियल सक्सेस उनको मिलती है, थोड़ी सी लेट मिलती है, कई लोगों का ये मानना है। नॉलेज और मेमोरी जो है दीर्घकालीन होती है, आराम आराम से समझते हैं, लेकिन दीर्घकालीन मतलब परमानेंट मेमोरी होती है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पावर, ये इनका मन जो है, मस्तिष्क जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, पावर पर, मतलब मजबूत सा घर हो, जो इमूवेबल एसेट्स हैं उनमें जो है इन्वेस्टमेंट हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, जैसे क्रिप्टो पे ये लोग कम करेंगे, और रियल एस्टेट या जो खानदानी चीज़ें हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, भारी भरकम चीज़ें हैं जिनमें फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे, इनमें इनका ज़्यादा मन लगता है। हार्डवर्क को ये वैल्यू करते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल के लिए, और स्पेशली जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ये लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल होता है। जैसे मान लीजिए एक आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी में कोई टीम लीडर है, तो मान लीजिए 8 लोगों को 10 लोगों को देख रहा है, या उनका एक जीएम लेवल का है तो 20-30 लोगों को देख रहा है, 40 लोगों को देख रहा है। ये इस तरीके की लीडरशिप और मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कि आपके नीचे 100 मजदूर हैं, 500 मजदूर हैं, 1000 लोग काम करने वाले एक वीपी के नीचे पे, तो इस तरीके के बड़े वाले जो है मैनेजमेंट रोल्स को ये जो है करता है। ज़रूरी नहीं कि वो आईटी या मैनेजमेंट सेक्टर के हों, वो ग्राउस रूट लेवल के भी हो सकते हैं और होते ही हैं। करियर की बात करें तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, मिलिट्री, कुछ इस तरीके का जिसमें टेक्निकल यूज़ हो, और पैदल सेना, उसमें अगर मंगल भी अगर आपका अच्छा है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ऑडिट वगैरह का काम होता हो। रियल एस्टेट, खनन, टनल, रोड, ये सब कुछ बनाना, आयरन का काम, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये सारी चीज़ें शनि करवाता है। और यहाँ तक कि चौपायों का जो काम है, चौपाए मतलब कि जानवर वगैरह का, जो भैंस है, घोड़े हैं, ये भी माना जाता है। हेल्थ की अगर बात करें तो जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, स्पाइनल के इश्यूज़ हैं, टेल बोन से लेकर हेड तक के, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर नीचे पूंछ की हड्डी तक के। और आलसी होना बहुत ज़्यादा, इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और वर्काहॉलिक होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, बॉडीली इश्यूज़ हो सकते हैं, और कई असाध्य रोग भी शनि करवाता है। रिलेशनशिप की बात करें तो ये डीप मीनिंगफुल कनेक्शन चाहता है, कैजुअल की जगह ये रिजर्व रहना पसंद करते हैं, डिटैच रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। इनको पार्टनर चाहिए जो इनकी कम ये बोलते हैं, उसको वो समझ सके, उसको लड़ाई वगैरह उसमें ना हो, वो समझे कि ये डीपली जो है वो सिमिलर वैल्यूज़ को ड्राइव करते हैं, तो इनको उन्हीं से ही जुड़ना चाहिए जो सिमिलर वैल्यूज़ को ड्राइव करते हैं। मान लीजिए कि आप तो जस्टिस में है लेकिन आपका साथी जस्टिस को नहीं करता, तो वहाँ इशू हो जाएगा। आप एम्पैथी वाले हैं लेकिन दूसरा एम्पैथी को नहीं मानता, तो वहाँ इशू हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे इसमें इश्यूज़ होते हैं। तो ये नंबर 8 जो है इस तरीके के इसके रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ फॉर मिसिंग नंबर्स 8 लोशो के हिसाब से। तो एलिमेंट जो है, अर्थ एलिमेंट को मजबूत करिए। नॉर्थ ईस्ट में क्रिस्टल बॉल या सिट्रिन का जो पत्थर है उसको आप रखिए अपने वेल्थ को इन्हांस करने के लिए। 8 घोड़ों की पेंटिंग को आप रख सकते हैं।
अर्थी टोन का यूज़ आप करिए, जैसे ब्राउन बीज और येलो कलर है। शनि से अलग डिफरेंट कलर ये हैं, क्योंकि हम लोशो की बात कर रहे हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ज्योतिष की बात नहीं कर रहे। कुछ हम चीज़ें ज्योतिष की इसमें ऐड इन करके ज़रूर बता रहे हैं, ताकि ओवरऑल होलिस्टिक रेमेडी आपको मिल सके। बैम्बू प्लांट आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में लगाइए। 8 कॉपर कॉइन जो है रेड रिबन के साथ आप रखिए। क्रिस्टल आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। 8 जो है काउंच शेल या 8 जो कौड़ी हैं वो आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में रखिए। रिस्पेक्ट करिए लोअर क्लास की और लेबर की, जो आपके अंडर में या आपके साथ काम करते, जो आपके पास आते हैं। सॉल्टी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। कलश रखें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी का भरा हुआ। नॉन वेज फूड को सैटरडे को नहीं खाइए, उस दिन व्रत कर सकते तो बहुत ही अच्छा है। अष्टमंगल के जो सिंबल्स हैं, 8 से रिलेटेड जो इन्फिनिटी के सिंबल हैं, अष्टमंगल सिंबल्स हैं, वो इनकी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। अर्थ एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में आपकी जो सक्सेस है उसको बूस्ट करेगा और स्टेबिलिटी को लाएगा। और एक्सेसिव वाटर एलिमेंट से हमने बचना है। ऐसा ना हो कि वो एक्सेसिव वाटर एलिमेंट आपने रख तो दिया टैंकी वगैरह कुछ करके, या कई लोग फ़िश टैंक रख देते पर उसकी सफाई नहीं करते 2-2 3-3 महीने, तो पानी जो है सड़ जाता है और ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। पानी की फूटी टैंकी है, पानी बार बार टपक रहा है, गिर रहा है, टपक रहा है, तो इस तरीके के इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको विशेष ध्यान रखिए। तो ये हमारा मिसिंग नंबर 8 क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नंबर 9 पर। तो चलिए मेरे प्यारे से भक्तों, आप डिस्कस करते हैं नंबर 9 का। नंबर 9 के बारे में जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है और आखिरी नंबर है ये। नंबर 9 की जब भी हम बात करते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से मंगल मार्स क्या देता है? ये फेम, रिकॉग्निशन और लीडरशिप। क्या रिप्रेजेंट करता है? आग, साउथ और रेपुटेशन। किस चीज़ के लिए खड़ा होता है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा फेम वगैरह देख के कि ये तो सन देता है और सनी रेपुटेशन को ज़्यादा देखता है। हम लोशो ग्रिड के हिसाब से बात कर रहे हैं, मार्स के हिसाब से। ये फाइटर बनाता है, ऑब्वियस ही बात है, मार्स है, फाइटर बनाता है, पावरफुल होता है, एम्बिशियस होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है और ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर लेता है, क्योंकि मार्स की जो फिज़िकल पावर है, रक्त शक्ति है, मानसिक शक्ति है, शरीर अच्छा है तो कोई भी आदमी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसके लिए एनर्जी चाहिए शरीर को चलाने के लिए। तो ये मंगल का एक मेन जो है फंडामेंटल है। ये इंस्पायर्ड होता है, इमोशनल होता है, एग्रेसिव होता है, स्टबन होता है, मतलब कि सुनता नहीं है लोगों की। एग्रेशन भी होता है लेकिन इमोशनल भी होता है। मार्स वाले आक्रामक ही नहीं होते, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। ग्राउंडेड टू अर्थ होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, पैशन होता है, बहुत मोटिवेटेड होता है, सेल्फ करेज होता है, पर एंगर हमेशा उनकी नाक के टुक्की पर होता है। करिश्मा उसमें अच्छा होता है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, लीडरशिप, मोटिवेशनल एनर्जी, करेजियस, कॉन्फिडेंट और नेचुरली अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को जिसमें पावर वगैरह, एक्शन, एडवेंचर की ज़रूरत होती है। कार्मिक लेसन्स की अगर हम बात करें तो कोई पिछले जन्म में अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था या मिसयूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस या पावर रही होगी, तो जिसके कारण इस टाइम में भी आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं फिनिश होते हैं, ऊर्जा की कमी हो जाती है, चोट पटक लग जाती है, स्पेशली फेस पे, हेड पे, नोज़ पे, दांत पे, आईब्रो के ऊपर कट, इस तरीके की ठुड्डी पे कट ये लगते हैं। फियर ऑफ सक्सेस होता है कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा और डिज़ायर्स जो हैं बहुत अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। तो हाउ टू ओवरकम, पहले लॉजिकल बात करते हैं। आदत डालिए अपने पेंडिंग टास्क को कंप्लीट करने की, डायरी रखिए, ऐप का यूज़ करिए, दोस्तों को, फैमिली को बताइए कि बार बारी, कोलीग्स को बताइए, इवन अपने बॉस को कहिए कि मेरे को बार बारी पुश करते रहें। और फोकस ऑन पर्पस ड्रिवन वर्क, ऐसे काम को करिए जिसके पीछे कुछ पर्पस हो, तभी आपका उसमें मन लगेगा। बिना पर्पस के काम में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करिए जो कि फुलफिलमेंट और कंप्लीशन का आपका जो डोपामिन रिलीज़ है वो करवाती हैं, आपको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मज़ा देती हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, कहीं बाइकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा जाना है, तो आपको ऐसी चीज़ों में मज़ा आएगा, क्योंकि ये मार्स है तो मार्स को ऐसी मस्कुलिन चीज़ें पसंद होती है। मस्कुलिन चीज़ का मतलब ये नहीं है कि ये केवल बॉयज़ या लड़कों के ही उसमें होगी, बहुत सारी लड़कियां भी मस्कुलिन पावर के साथ हैं, मतलब उनको ऐसा मैचोइज्म करने में मज़ा आता, मतलब उनको बाइकिंग में मज़ा आएगा,
उनको हाइकिंग में मज़ा आएगा। तो इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता कि मार्स का मतलब पुरुष ही हो गया। इसका मतलब यह है पुरुष वाली जो पावर है या सोच है या निडरता है या जो भी आप उसको कहिए, वो उस व्यक्ति के अंदर होना। और ऐसे ही कई सारे पुरुषों में भी कायरता है, वो बड़े भीरू हैं, बड़े डरपोक हैं, बड़े फेमिनिन हैं, तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, उनको डर लगता है, किसी से कुछ कह नहीं पाते। तो ये अब वो लड़की हो नहीं गए, उनमें बस ये है कि मेंटल क्वालिटी या उनके काम करने की क्षमता जो है, उनका अंदर का जो सबकॉन्शियस सेंस है वो फेमिनिन है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, क्योंकि नंबर 9 ऐसा नहीं कि केवल मेल्स के ही होगा, फीमेल्स के भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं यदि आपके लोशो ग्रिड में 9 बहुत ज़्यादा रिपीटेटिंग है और आप फीमेल हैं, तो आप में क्वालिटीज़ बिल्कुल एक बॉयज़ वाली होंगी, आप उनको बिल्कुल टक्कर देंगी। इस तरीके से आप खुद भी देखिएगा। और अगर आप मेल हैं और उसमें आपका 9 वीक है, 2 बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आपका फेमिनिटी वाला, मून वाला, आप बड़े ही शांत होंगे, बड़े ही बहुत ही आराम से सॉफ्टली आप बात करेंगे, आप में एग्रेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं अधिकतर केसेस में। कल्टीवेशन ऑफ सेंस ऑफ कंपैशन, तो आपको पता ही है, कंपैशन, अगर पैशन और कंपैशन नहीं है तो फिर तो कोई चीज़ हो गई नहीं, क्योंकि वरना खराब मंगल जो है कंपैशन से हट के बड़ा ज़्यादा क्रूर हो सकता है। क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से यह सेनापति है ग्रहों का, सूर्य राजा है, तो सेनापति का तो काम ही मारकाट है। तो अगर मारकाट करनी है तो वो बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं होगा। तो उसको तो बिल्कुल अगर आपको मंगल अच्छा करना है, सात्विक करना है, तो कंपैशन अपने अंदर लाना पड़ेगा। परस्यूइंग आइडल्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेटर गुड, अब आप अपने ऐसे लोगों को परस्यू करिए, ऐसे अपने रोल मॉडल्स को करिए जो एकदम बढ़िया हैं, और इस तरीके से करिए कि आपका जो लाइफ का पर्पस है वो कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि 9 मैंने आपको बताया ना, बड़ा ही दिव्य नंबर है, इनडिस्ट्रक्टेबल नंबर है। जैसे कि 9 × 2 आप करते हैं तो 18 आया, लेकिन 1 और 8 फिर से 9 आ गया। आप 9 × 7 कर लीजिए रैंडमली, 63 आया, तो 6 + 3 9 आया। 9 को कभी आप डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते। अब नंबर 9 के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेम, पैशन, करिश्मा, एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि सेनापति है, पावर भी है, फेम भी चाहिए, हाईली एम्बिशियस है, मैं बहुत बड़ा, ज़्यादा से बड़ा काम करूं। लव्स द स्पॉटलाइट, राजा की नज़र में या जनता की नज़र में एक हीरोइज्म हमेशा दिखाना होता है। एन्जॉयज अटेंशन दे दिया तो आप तो काबू कर सकते हैं मंगल वाले के तारीफ करके। इमोशनली इंटेंस होते हैं, गुस्सा आएगा तो भयानक आएगा, प्यार आएगा तो भयानक आएगा, कुछ भी कर जाएंगे किसी को बचाने के लिए और कुछ भी कर जाएंगे किसी को मारने के लिए। हाईली मोटिवेटेड होते हैं और डिज़ायर और सक्सेस के पीछे पागलों की तरह पड़े होते हैं। करियर आपको पता ही है मंगल का, फिर से बताऊंगा, मंगल की भी 7 वीडियो बनी है प्लेलिस्ट में नवग्रह में, जो लोशो के अलावा स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल देखना चाह रहा है उसको रेफ़र कर सकता है। वापस आते हैं लोशो पे। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स रिलेटेड टू एनर्जी एंड एक्टिविटी, मंगल की पावर। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, आर्ट, ब्यूटी। एंटरटेनमेंट भी होगा तो कैसा होगा, फियर फैक्टर टाइप का, ब्यूटी टाइप का, एक मॉडलिंग टाइप का नहीं होगा। स्पोर्ट्स भी होगा तो वो रेसलिंग, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, आपका रेड बुल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं इस तरीके का होगा। सॉफ्ट टाइप का नहीं होगा, जैसे कि चेस नहीं होगा इसमें। पब्लिक स्पीकिंग, जोरदार भाषण देने हैं। पॉलिटिक्स वाले जो सोशल वर्कर हैं, लीडरशिप रोल, मार्केटिंग जिसमें खूब एग्रेसिवली इधर उधर जाना हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स, कैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें एक्शन से भरपूर हो, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म ना हो, मार धाड़ वाली हो। मान लीजिए अक्षय कुमार टाइप की, अक्षय कुमार की इनिशियल तो अधिकतर मार धाड़ वाली थी ना, बाद में कॉमेडी में आए तो दशाएं चेंज होती हैं। तो इस हिसाब से अब आप मान लीजिए कि वैन डैम है, या आपका सिल्वेस्टर स्टेलन है, या आपका जैकी चेन है, तो धीरे धीरे बाद में कॉमेडी में आए, लेकिन उनकी जो परफॉर्मिंग आर्ट में भी मिला उनको, वो किससे मिला, वो फाइट और एक्शन मतलब मार्स से मिला। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में तो है ही, चाहे वो एथलीट हैं, कोच है, ट्रेनर हैं,
और पॉलिटिक्स और लीडरशिप में तो ही बिना मंगल और शनि के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, और यही साथ में रहकर जो है सूर्य को चमकाएंगे। तो पॉलिटिक्स में इनका होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ की अगर बात करें तो मंगल जो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस। हार्ट आपको पता है कि सूर्य के अंडर में ज़्यादा आता है। हम बात कर रहे हैं लोशो के हिसाब से जो बताते हैं जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, वरना हार्ट का एक बहुत बड़ा रोल जो है सूर्य पे भी रहता है, जो सूर्य है हमारा। और इनको मेंटेन करना है अपना इमोशनल बैलेंस, और ओवर जो एग्जॉस्ट वो हो जाते हैं, क्योंकि ताकत तो बहुत है लेकिन काम भी इनके बड़े शक्ति वाले हैं, तो ओवर एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, इसके कारण चोटें भी लग जाती हैं। इनको बैलेंस लाइफस्टाइल को यूज़ करना है ताकि बर्नआउट ना हो। रिलेशनशिप में मेरे ख्याल से अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, पॉजेसिव तो कम ही कह रहा हूँ, सुपर पॉजेसिव हो सकते हैं। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको शांत रखे और जो इनके एम्बिशन को समझ सके। शांत तो शांत कौन करेगा? जैसे मून बड़ा अच्छा है, जुपिटर वाले बड़े सात्विक हैं, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ये चलती हैं कई सारी। इनको शांति वाला चाहिए। अगर बहुत एग्रेसिव हैं तो अगर दो मंगल के हो गए तो या तो बहुत ही तबाही मचा देंगे ये, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कहानी हो जाएगी। और लोशो का तो हमारा फंडामेंटल क्या है जो हमें याद रखना है हमेशा? बैलेंस एंड ज़ेन। हर चीज़ जो है ज़ेन रहे, हर चीज़ जो है वेल बैलेंस्ड रहे। अब रेमेडीज़ नंबर 9 की, फायर एलिमेंट को साउथ में स्ट्रॉन्ग कर ले, रेड लैम्प या कैंडल या दिया, या साउथ में कोई लाइट वगैरह लाल रंग का बल्ब वगैरह लगा दें। फिनिक्स फिगरिन को यूज़ कर लें। वेयर रेड और ब्राइट ऑरेंज फॉर कॉन्फिडेंस। मिरर रख दें एक, या पानी टाइप का फीचर कर लें फाउंटेन या फिश टैंक के साथ साउथ सेक्टर में। पेंटिंग सनराइज़ या सनसेट की लगा लें। 9 क्रिस्टल बॉल या बीड्स को रख लें। और चाहें तो शिवलिंग को आप साउथ सेक्टर में कर सकते हैं ताकि मंगल जो है, हनुमान जी जो हैं वो उनके साथ उनकी शरण में रहें, उनके साथ रहें, क्योंकि अंश तो उन्हीं का ही हैं। तो अगर ये बैडली कोई मतलब एग्रेशन ना आ जाए उसमें, क्रोध का, मारपीट का, हाथ उठाने का, बहस करने का, गाली देने का, या आग लगने का, या खुद भी चोट लगने का, तो इस तरीके के, या पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ आउट ऑफ द लोशो जब बात चली रही है। तो राइजिंग सन, नवग्रहों के साथ कुछ हो जाए, मंगल उसमें बड़ा सा दिखे। फायरी एलिमेंट इन द साउथ, यूज़ ऑफ रेड, ऑरेंज एंड गोल्डन। एक्सेसिव वाटर एलिमेंट वीकन कर सकता है। क्लटर इन साउथ, ये आपको पता है रिपीटेशन ही है, तो एक्सेसिव वाटर एलिमेंट आपने थोड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। जब हम इसकी बात करेंगे एक्सेसिव नहीं होना है। तो बहुत सारे इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से लोशो के साथ साथ जो है एस्ट्रोलॉजी या हमारी जो नवग्रह की काम है उसको भी सीखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नवग्रह की ऑलरेडी 63 वीडियोस प्लेलिस्ट में है, आप नवग्रह की वीडियोस को जरूर देखिए। लास्ट तक हम पहुंच गए, हमने एंड कर लिया है। 1 to लेकर 9 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको 1 से लेकर 9 नंबर तक सब कुछ पता चल गया है। अब हम गियर अप करते हैं किस चीज़ में? मिसिंग नंबर्स होंगे तो क्या होंगे?